प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक लोगों को धन्यवाद करता हूँ। प्रभू येशू मसीहच्या नावाने सर्वांना धन्यवाद करतो। परमेश्वर एक नया साल हमारे लिए बढ़ा के दिया। परमेश्वराने एक नवीन वर्ष आपल्याला वाढवून दिलेलं आहे। दुनिया बोलता है हैप्पी न्यू ईयर, सर्व जग बोलत आहे नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा, लेकिन हम इतनी आसानी से हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोल सकता है। एवढ्या सोप्या रीतीने आम्ही सर्वांना शुभेच्छा नाही बोलू शकत। यीशु मसीह कहता है, येशू मसीह बोलतो, यदि दुनिया मुझे बैर किया तो तुम्हें भी बैर करेगा। जर जगाने माझा वैर केला किंवा मला सतवलं तर तुम्हालाही सतवलं जाईल। बेड़ियों के बीच में बेड़ों के समान मैं तुमको भेज रहा हूँ। लांडग्यांच्या मध्ये एका मेंढराप्रमाणे मी तुम्हाला सोडत आहे। इसलिए ये दुनिया हमें खुशी नहीं दे पाएंगे। यासाठी हे जग आपल्याला कधीही आनंद देऊ शकत ये दुनिया हमारे लिए हैप्पी की बात है नहीं है, नाही। या जगामध्ये राहणं हे आपल्या आनंदाची गोष्ट नाहीये, लेकिन दुनिया परेशान है, हमारे जीवन के अंदर एक तसल्ली है। पण या जगाला एक मोठा प्रश्न आहे की हे लोक कसे काय आनंदित आहेत। लेकिन हम प्रभु के सामने तसल्ली पाता है। पण आपण परमेश्वराच्या संगतीमध्ये आपल्याला एक विश्रांती मिळते। यीशु मसीह कहा, येशू मसीहने सांगितलं, जो दुनिया दे नहीं सकता है वो शांति मैं तुझे दे रहा हूँ। जे हे जग शांती देऊ शकत नाही अशी एक शांती मी तुम्हाला देत आहे। जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलने वाला शांति दुनिया हमें दे नहीं पाएंगे। येशू ख्रिस्ताद्वारे मिळणारी शांती आपल्याला दुनियामध्ये भेटू शकत नाही। उस शांति की शुभेच्छा आज मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। आणि त्या येशू ख्रिस्ताच्या शांतीचा शुभेच्छा मी सर्वांना वाटत आहे। दुनिया की हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोल सकता है, जगाच्या रीतीने शुभेच्छा नाही बोलू शकत, लेकिन यीशु मसीह हमें वायदा दिया है। पण येशू ख्रिस्ताने आपल्याला एक वायदा केलेला आहे उस शांति आपके जीवन में बने रहे। आणि ती शांती तुमच्या जीवनात राहावी। इस आने वाला समय पर इस साल में हमें क्या सामना करने में मालूम नहीं पड़ा। येणाऱ्या वेळेमध्ये आपल्याला काय काय सामना करावा लागणार आहे ते माहिती नाही। दुनिया भरकर कई प्रकार के जात है, धर्म है, सब कुछ रीति रिवाज या है, जगामध्ये भरपूर प्रकारचे जात आहेत, धर्म आहेत, रीतिरिवाज आहेत, परंपरा आहेत। लेकिन जिस दिन से यीशु दुनिया में आया पण जेव्हापासून येशू या जगात आला उस दिन से दुनिया परेशान है। पण तेव्हापासून या जगालाच प्रश्न आहे। यीशु दुनिया में आने तक दुनिया में बहुत सब ठीक चलते थे। येशू जोपर्यंत आला नाही तोपर्यंत या जगामध्ये सर्व काही सुरळीत चालू होतं। सबसे पहले यीशु की द्वारा यहूदी परेशान हो गई। सर्वात अगोदर येशू मसीहद्वारे यहुदी लोकांना व्याकुळ झाले। जिस मिशिहा को इंतजार करते थे वही लोग मिशिहा को देखकर परेशान हो गई। ज्या ख्रिस्ताची ते वाट पाहत होते ते येशू मसीहला पाहून ते व्याकुळ झाले। यीशु की मृत्यु की बात सारे जाति जाति परेशान हो गई। येशू मसीहच्या मृत्यु की बात, येशू मसीहच्या मृत्यूनंतर सर्व जातीचे लोक व्याकुळ झाले। अभी भारत देश भी परेशान है, आता या भारत देशाला पण चिंता आहे, सिर्फ यीशु के नाम से परेशान है। फक्त येशूच्या नावाने चिंता आहे। दुनिया में हर एक प्रकार का बुराई हमारे इंडिया में होता है। जगातलं सर्व प्रकारचं वाईट इथे भारतामध्ये होतं। कितनी हत्या होता है, कित्येक प्रकारचे खून होतात, कितनी चोरी चपाट होता है, कितीतरी चोरी होतात, कितनी दादागिरी होता है, गुंडागिरी होते, कितनी प्रकार की बुराई होता है। कसल्या वेगवेगळ्या प्रकारचा वाईटपणा होतो। उससे हमारा गवर्नमेंट परेशान नहीं है। या सर्व गोष्टींमुळे आपल्या सरकारला काही चिंता नाहीये। भारत देश में रहने वाला कोई इन बातों से परेशान नहीं है। या भारत देशामध्ये राहणारा कोणीही या गोष्टींमुळे चिंता नाही। सरकार दारू बेचकर उसकी पैसा से सरकार चल रहा है। दारू विकून त्या पैशाद्वारे सरकार चालत आहे। वही दारू पीकर लोग घर के अंदर झगड़ा होता है, समाज के अंदर झगड़ा होता है। त्या दारू पिल्यामुळे घरात सुद्धा भांडण होते आणि बाहेर लोकांमध्ये देखील भांडण होत आहे। बहुत सारा बुराई उसी के द्वारा होता है। सर्वात जास्त वाईटपणा त्याच्याद्वारे पसरला जातो। उससे हमारे सरकार परेशान नहीं है। त्याच्याद्वारे आपल्या सरकारला काही त्याच्याबद्दल चिंता नाही। हमारा सरकार इसलिए परेशान है कि 2014 पहले बदलहम में एक उद्धार का करता यीशु मसीह जन्म लिया। सरकारला फक्त एकच चिंता आहे की 2014 पूर्वी बेथलेहेम मध्ये येशू ख्रिस्त हा जन्म आला। आज कोई भी देश में जाके देखो, आज कुठल्याही देशात जाऊन बघा, हर एक देश इसलिए परेशान है कि 2014 साल पहले एक उद्धार करता जन्म लिया। प्रत्येक देश या चिंतेमध्ये आहे की 2014 पूर्वी एक ख्रिस्त जन्माला आला। उस उद्धारकर्ता के द्वारा हम भी उनको स्वीकार किया, उद्धारकर्ता हो के हमारे जीवन में उद्धार का कार्य हो गया, इसलिए हमसे हमारी सरकार भी परेशान है। त्या उद्धारकर्ता परमेश्वराद्वारे आपल्या जीवनात देखील मुक्ती झाली, त्यामुळे आपल्याला बघून देखील सरकार चिंतेमध्ये। लेकिन जिसकी जीवन में यीशु को पहचाना, पण ज्या व्यक्तीने आपल्या जीवनामध्ये येशू ख्रिस्ताला ओळखलं, जो यीशु को पहचाना, जीवन में अनुभव किया, ज्याने येशू ख्रिस्ताला ओळखलं आणि आपल्या जीवनामध्ये अनुभव केलं, उनको ये कोई समस्या, कोई भारी कठिन बातें नहीं त्यांच्या है। जीवनामध्ये अशा काही समस्या नाही। क्योंकि कारण दुनिया हमें बैर क्यों रखता है?
हे जग आपल्याला वाईट का करतं? ये सारे दुनिया दुष्ट की अधीन में है। कारण हे सर्व जग एक दुष्टाच्या अधीन आहे। शैतान ये चाहता है कि किसी की जीवन में उद्धार का कार्य ना हो जाए। शैतानाला असं वाटतं की कोणाच्याही जीवनामध्ये मुक्तीचं काम ना हो। पिछले दिनों में हमें भी बांध कर रखा था शैतान। मागील दिवसांमध्ये आम्हाला देखील बांधून ठेवलेलं। प्रभु की दया है कि उसकी सुसमाचार हमारे कानों में आया, उनको स्वीकार करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में एक सौभाग्य दिया। परमेश्वराची दया आहे की त्याचा सुसमाचार आमच्यापर्यंत पोहोचला आणि तो सुसमाचार ऐकल्याद्वारे आम्हाला त्या उद्धार एक समय पर हम भी दुनिया की रीति रिवाज में दुनिया की मजा लेकर जीवन बिताते, हमारे समाज हमारे घरवाला सब हमारे से गुजते। एके वेळी आम्ही देखील या जगात जगत असताना सर्व जगाची मजा लुटत, सर्व परंपरा करत या जगाचा मजा लुटत होतो आम्ही। कई प्रकार की बुराई करते थे, फिर हमारे परिवार वाला सब हमसे सहमत थे। तेव्हा आम्ही जे काय वाईट करायचो तेव्हा आमचा सर्व परिवार त्याला सहमत असायचा। जिस दिन हम जीवन सुधर गई, हमने जो बुरे काम छोड़ दिया, उस दिन हमारा समाज के लिए, जिस दिन हम दुनिया की रीति रिवाज में रीति के अनुसार चलते थे, उस समय पर हमारे लिए कोई रुकावट नहीं था। जगाच्या रीतिरिवाजाप्रमाणे किंवा परंपरेप्रमाणे आम्ही चालतो तेव्हा काही हम थोड़ा रुक के सोचिए हमने क्या किया। थोडा वेळ थांबून विचार करा की मी काय केलं। हम सताए जाने के लिए हमारे जीवन में हमने क्या किया। आपल्याला सतावट मधून किंवा जबरदस्ती हमारे जीवन में प्रभाव डालने के लिए हमने कौन सी गलती सरकार के विरुद्ध किया क्या समाज के विरुद्ध किया। कोणी आपल्या विरोधात उभं राहावं असं काय आपण केलेलं आहे आपल्या जीवनामध्ये। आज हमारे सामने एक सवाल है कि आज आपल्या समोर एक प्रश्न आहे, हम लोग किसी की गहना उतारने देता है, आपण कोणाचे दागिने काढतो तो सवाल पूछते कि कौन से भगवान बोला गहना उतारने के लिए। प्रश्न येतो कुठला देव बोलला दागिने काढण्यासाठी, तो कौन से भगवान बोला आपको पहनने के लिए। प्रश्न येतो कुठला देव बोलला तुम्हाला घालण्यासाठी। अगर कोई भी भगवान आपको पहनने के लिए बोला तो मैं उसकी जवाब देंगे कौन से भगवान बोला उतारने के लिए। जर तुमच्याकडे असा कुठला देव आहे जो बोलेल की मी सांगितलं म्हणून दागिने घाल, तर आम्ही त्याला प्रश्नाचं उत्तर देऊ। कौन सी भगवान उतारने के लिए बोला उसकी सवाल जवाब मेरे पास है। कुठल्या देवाने दागिने काढण्यासाठी सांगितलं त्याचं उत्तर माझ्याकडे। लेकिन आप ये बोलना चाहिए ये फलाना ये पर भगवान मेरे को बोला था पहनने के लिए। पण तुम्हाला हे सांगावं लागेल की एक देव मला बोलला की हे दागिने घालण्यासाठी। हमारे विषय कहने का विषय नहीं है, आमचा विषय दागिन्यांचा नाहीये। वो आपकी मर्जी है पहनना है कि नहीं पहनना है, ते तुमची इच्छा आहे घालायचं की नाही घालायचं। हमारे विषय आमचा विषय हमारे जीवन की उद्धार, आपल्या जीवनामध्ये उद्धाराचं कार्य। पौलुस कहता है पौलुस बोलतो मैं जिसको ऊपर भरोसा रखा मैं उसको जानता हूँ। ज्याच्यावर मी विश्वास केला त्याला मी ओळखतो। हमारे जीवन में आमच्या जीवनामध्ये हमारे संगति के द्वारा, आमच्या संगतीद्वारे, हमारा बाइबल क्लास के द्वारा, या बायबलाच्या शिक्षणाद्वारे सृष्टि का बनाने वाला हमारा पिता परमेश्वर को हम पहचानता है। सृष्टिकर्ता परमेश्वराला आपण ओळखत चाललेलो आहोत। उस पहचान के द्वारा आप कुछ भी करेगा, त्या ओळखीद्वारे तुम्ही काही कराल, वो आप और परमेश्वर के संबंध में। आणि ते परमेश्वर आणि तुमच्यातला संबंध आहे। दुनिया में लड़का लड़की का प्यार होता है, जगामध्ये मुलगा मुलगीचं प्रेम आहे। कोई धर्म का होगा कोई जात का होगा, कुठल्याही धर्माचे असेल कुठल्याही जातीचे असतील, कोई इसको पढ़े लिखा होगा कोई अनपढ़ होगा, कोणी शिकलेला असेल कोणी निरक्षर असेल, लेकिन दोनों का पहचान होने से पण दोघांची ओळख झाल्यामुळे आपस में उन लोग जानने लग जाता है, एकमेकांना ओळखत लागतात, इनकी प्रेम बढ़ जाता है, यांच्यातलं प्रेम वाढतं, दुनिया को भूल जाता है, मग जगाला विसरून जातात, समाज को भूल जाता है, समाजाला विसरून जातात, माँ बाप को भूल जाता है। आई वडिलांना विसरतात। क्यों? का? हमारे बीच में एक संबंध उत्पन्न हुआ है। कारण त्या मुलामध्ये आणि त्या मुलीमध्ये एक संबंध उत्पन्न झाला। इसी मानिंद जो परमेश्वर को पहचानता है वो परमेश्वर की पहचान में उसकी प्यार में कुछ भी करेगा। त्याच रीतीने जो परमेश्वराला ओळखू लागतो त्याच्या संबंधामध्ये वाढत वाढत तो काही करायला तयार होतो। वो उसका व्यक्ति जीवन की बात है आणि ते त्याच्या व्यक्तिगत जीवनाची गोष्ट आहे। तो इसी मानिंद दुनिया में कुछ भी करने के लिए आजादी है, लेकिन यीशु के ऊपर विश्वास रखने के लिए, उसको उद्धार करता होगा स्वीकार करने के लिए आजादी नहीं है। याचप्रमाणे या जगात जगत असताना प्रत्येक गोष्ट करायला तुम्हाला स्वतंत्रता आहे, पण येशू मसीहला प्रभू करून अंगीकार करायला प्रॉब्लेम आहे। ये क्यों है करके आप सोचना चाहिए। हे काय आहे तुम्ही स्वतः विचार केला पाहिजे। आप कोई भी दरगाह में जाओ, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, उससे कोई सवाल नहीं। तुम्ही कुठल्याही मस्जिदमध्ये जावा, कुठल्या मंदिरात जावा, कुठल्याही गुरुद्वारामध्ये जावा, त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा प्रश्न नाहीये। एक का बदले में 33 करोड़ को आप आराधना करो, उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं। एकाच्या बदल्यामध्ये 33 करोडच्या पाठी तुम्ही त्याची पूजा करा, काही प्रॉब्लेम नाही। लेकिन आप यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। पण तुम्ही येशूवरती विश्वास नाही केला। यीशु की विश्वास के ऊपर दुनिया में बैर क्यों कर रहा है? येशूवरती विश्वास केल्यामुळे आपल्याला जग हे वैरी का करताय? जिस उद्धार जिसकी द्वारा होना है वो आपके जीवन में नष्ट करने के लिए, ज्या येशू मसीहद्वारे तुमच्या जीवनात उद्धार होणार आहे त्या उद्धाराला नष्ट करण्यासाठी हे सर्व होत आहे। यीशु मसीह जगत में क्रूस पर मरना क्यों पड़ा? येशूला या जगात येऊन क्रूसावर मरावं का लागलं? मैं मनुष्य को जितनी प्रेम करता है कर कर अपने जीवन के द्वारा प्रकट करके दिया।
परमेश्वर मनुष्यावर किती प्रेम करतो हे प्रगट करण्यासाठी येशू ख्रिस्ताने क्रूसावर आपलं जीवन दिलं. क्रूस हमको क्या दिखाता है? क्रूज आपल्याला काय दाखवतं? पिता परमेश्वर कहता है, पिता परमेश्वर बोलतो, मेरा एकलौता पुत्र को देने के लिए मैं दुनिया को प्रेम किया. या एकुलत्या एक पुत्राला देण्यासाठी मी या जगावर प्रेम केलं. तो एक तरफ से ये सतावट भी क्यों होता है? मग अशी सतावट तरी का होते? हमें भी एक मौका मिले कि मैं भी परमेश्वर को प्रेम करते करके हमारा जीवन देकर हम सबूत कर सकता है. याच रीतीने मला पण एक संधी मिळते की परमेश्वराच्या वरती प्रेम करून मीही त्या सतावटसाठी तयार आहे. हमारे पाप के लिए वो मरा, इसलिए हमारे अंदर जीवन आया. आमच्या पापासाठी तो मेला, त्यामुळे हे जीवन माझ्यामध्ये आलं. तुम्हारा हमारे जीवन उसको देकर हम सबूत कर सकता है कि मैं भी आपको प्रेम करता हूँ. तेच आपलं जीवन आपण परमेश्वराला देऊन आपण साबित करू शकतो की मीही परमेश्वरासाठी सतावट झेलायला तयार आहे. दुनिया में कई नेता लोग अपने राज्य के लिए, संस्था के लिए अपना जीवन दिया. दुनिया जगामध्ये कितीतरी पुढारी आहेत ज्या लोकांनी राजकीय गोष्टींसाठी, आपल्या स्वतःच्या गोष्टीसाठी भरपूर काही बलिदान दिलेले आहे. वो सब उसका संस्था के लिए नहीं तो उसकी पार्टी के लिए नुकसान थे, उनकी मृत्यु. त्यांच्या संस्थेसाठी किंवा त्यांच्या पार्टीसाठी एक केलेलं आहे. हमारा भारत देश के लिए छुटकारा, आजादी देने के लिए हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी कोशिश किया. या भारत देशाला स्वतंत्रता मिळवून देण्यासाठी गांधीजींनी देखील भरपूर पुढाकार घेतला उसी की द्वारा हमें आजादी मिला. आणि गांधीजींद्वारे आम्हाला स्वतंत्रता मिळाली. उसकी मृत्यु भारत देश के लिए एक नष्ट थे. त्याची मृत्यू एक भारत देशासाठी एक नुकसान होतं. ऐसे कितने लोग जो जिसकी इंसान की मृत्यु हुआ उनका संस्था के लिए एक नुकसान है. त्याच रीतीने काही असे पुढारी लोक किंवा मोठे लोक जेव्हा मेले ते त्या संस्थेसाठी किंवा त्या व्यक्तिगत रीतीने नुकसान होतं. हम जानते हैं कि राजीव गांधी एक बार बॉम्ब स्फोट में उसकी मृत्यु हो गया. राजीव गांधी बद्दल आपण ऐकलेलं आहे, बॉम्ब स्फोटामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. कांग्रेस पार्टी के लिए उसकी मृत्यु एक नुकसान थे. काँग्रेस पार्टीसाठी त्यांचा मृत्यू एक नुकसान होता. इसी मान्यता हमारा यीशु मसीह भी जगत में आकर हमारे लिए मरा. याचप्रमाणे येशू मसीह या जगातून आपल्यासाठी मेला. बाकी सारे लोगों का मृत्यु उसी की देश के लिए नहीं तो उसी की पार्टी के लिए नुकसान होता, तो मानव जाति के लिए यीशु मसीह की मृत्यु उद्धार का कार्य हो गया. ज्या प्रकारे एक पुढारी किंवा एक नेता आपल्या संस्थेसाठी किंवा आपल्या पार्टीसाठी मरण देतो, त्यासाठी ते पार्टीसाठी किंवा देशासाठी ते नुकसान आहे. पण येशू मसीह जो आपल्यासाठी मेला ते आपल्या उद्धाराचं कारण आहे. यीशु मसीह की मृत्यु हमारे लिए फायदा है. येशू मसीहचा मृत्यू है आपल्यासाठी एक फायद्याची गोष्ट आहे. तो हमारा भी मृत्यु अगर मसीह के लिए मरेगा, हम आनंद जीवन उसके साथ राज्य कर सकता है. त्याच प्रकारे येशू मसीहसाठी जेव्हा आपण मरण पावतो तेव्हा आपणही त्या अनंतकालीन जीवनामध्ये जाऊ. ये सब आपसे क्यों मैं बोलता हूँ? हे सर्व तुम्हाला का सांगत आहे? इस आने वाले दिनों में मसीह होने का कारण आप लोग सताया जाएगा. या येणाऱ्या दिवसामध्ये फक्त तुम्ही एक विश्वासी आहात म्हणून किंवा एक मसीह आहात म्हणून तुम्हाला सतवलं जाईल. घर वापसी करके एक प्रोग्राम शुरू किया. घर वापसी करून एक कार्यक्रम आयोजित केला. हम उससे कोई दुख नहीं करता है. त्याच्यामुळे आम्हाला काही दुःख नाहीये. बाहर सारे मसीह लोग बैठकर रो रो के प्रार्थना करता है. सर्व विश्वासी लोक, मसीह लोक बसून रडून रडून प्रार्थना करतात. इन्हीं की हाथ में कोई डंडा दिया होगा तो हमारा सर्वशक्तिमान, हमारा प्रेमी पिता परमेश्वर खुद दिया है. जर यांच्या हातामध्ये जर कोणी काठी दिलेली आहे तर ती आमच्या परमेश्वराने दिलेली आहे. हम कोई शक्ति के सामने नहीं आया. आपण कुठल्या शक्ती समोर नाही आलो. हम कोई अवतार के सामने नहीं आया. आपण कुठल्या अवतारासमोर नाही आलो. जिसने आकाश और पृथ्वी इंसान को बनाया उसकी पास हम आया है. या आकाश आणि पृथ्वी बनवलेल्या परमेश्वरासमोर आपण आलेलो आहोत. हमारा परमेश्वर का हाथों से किस पृथ्वी की कंट्रोल नहीं गया है. आमच्या परमेश्वराच्या हातामधून या पृथ्वीचं नियंत्रण गेलेलं नाहीये. आज भी परमेश्वर के हाथ में पूरी नियंत्रण प्रभु के हाथ में ही है. आज पण सर्व पृथ्वीचं नियंत्रण परमेश्वराच्या हातात आहे. इसलिए हम किसी बातों से डरते नहीं है. यासाठी आम्ही कुठल्याही गोष्टीला घाबरत नाही. फिर ये सतावट क्यों आता है? मग ही सतावट कशासाठी? इसकी द्वारा कलीसिया शुद्ध हो जाता है. कारण ह्याद्वारे कलीसिया शुद्ध होतो. अब मालूम पड़ेगा कितने लोग यीशु के पीछे मतलब से आया, कितने लोग हकीकत में जीवन देने के लिए आया. आता खरोखर माहिती पडेल कोण आपल्या स्वार्थासाठी आला आणि कोण खरोखर येशूसाठी आपलं जीवन देण्यासाठी आला. इसलिए आने वाले दिनों में हमारा सेवकाई क्या होगा? त्यासाठी येणाऱ्या दिवसामध्ये आमची सेवकाई काय असेल? कितने लोग मसीह में मजबूत होना चाहता है उसी के लिए हम नमूना दिखाएगा. यासाठी जेव्हा येणाऱ्या दिवसांमध्ये जे लोक मसीहतसाठी मजबूतीने उभे राहतील त्यांच्याच पाठी सर्व सेवा केली. उसी के लिए वचन की द्वारा आपको हिम्मत कराएगा. आणि त्यालाच एक वचनाद्वारे आम्ही बळ देणार आहे. तो जो जितने लोग ऐसा ही यीशु के पीछे आए वो सब अपने घर में वापसी में चला जाएगा. आणि काही लोक जे आपल्या मतलबसाठी किंवा स्वार्थासाठी आले ते लोक बरोबर आपापल्या घरी परत जातील. अब मालूम पड़ेगा हमारा असली घर कौन सा है. तेव्हा आता खरं कळेल की आपलं खरं घर कुठलं होतं. हमारे बच्चे को हमारे घर में बैठने को अच्छा नहीं लगता है. आपल्या मुलाला आपल्याच घरात बसायला आवडत नाही. हमारे बच्चे बाजू वाला घर में जाके टीवी देखते उधर ही बैठ के टाइम पास करते आपल्या हैं. घरातला मुलगा बाजूच्या घरात जाऊन बसून
टीव्ही बघतो, त्याला तिकडे बघायला आवडतं. जब बाप डंडा लेके आएगा तो अपना घर का याद आएंगे. जेव्हा बाप त्या मुलाला काठीने मारतो तेव्हा तो बरोबर आपल्या घरात येतो. इसी मानित परमेश्वर भी डंडा उसी की हाथ में इसलिए दिए कि अपने अपने घर में जाके बैठे. त्यासाठी परमेश्वरांनी ती काठी त्या लोकांच्या हातात दिलेली आहे की त्या रीतीने सर्व लोक आपल्या घरी परत जातील. अब मालूम पड़ेगा घर किसका है, कौन सा है. आता कळेल तुम्ही बसण्याची ठिकाण कोणाच्या घर आहे. हम विश्वास करते हैं हमारा परमेश्वर कौन है. आम्हाला विश्वास आहे आमचा परमेश्वर कोण आहे. हमको कोई प्रधानमंत्री से, मिनिस्टर से, कोई संस्था से डरने का जरूरत नहीं है. आम्हाला कुठल्या प्रधानमंत्री कुठल्या संस्थेला घाबरायची गरज नाहीये. आप बाइबल में पढ़ने से एक राजा का बारे में देखता है. बायबलमध्ये एका राजाबद्दल सांगितलेलं आहे. उसके नाम है नेबुकदनेस्सर. त्या राजाचं नाव आहे नबूकदनेस्सर. बाबिलोन साम्राज्य का छत्रपति थे. बाबेलचा एक मोठा राजा होता. अपने पूरे शहर बनाया, त्याने स्वतःच एक शहर बनवलं. पूरे राज्य के ऊपर कब्जा करके राज्य करते त्या थे. राज्याला पूर्णपणे आपल्या कब्जामध्ये घेऊन तिथं तो राज्य करायचा. हमारा परमेश्वर कहता है कि राजाओं को मैंने नियुक्त करता है, आणि परमेश्वर बोलतो की राजांना मी स्वतः नियुक्त करतो राजाओं को मैं हटाता हूँ. आणि त्या राजाला मी स्वतः हटवतो. कोई भी राज्य की राजा राज्य का पद में आना है तो हमारा परमेश्वर तय करना है. जर एखादा राजा उभा राहायचा असेल तर परमेश्वराच्या अनुमतीनेच एक राजा उभा राहतो. लेकिन ये बाबूजी जो बाबेल का राजा नेबुकदनेस्सर, ऐसी मन में एक विचार आया, या नबूकदनेस्सर राजाच्या मनामध्ये एक विचार आला, ये मेरा राज्य है, आणि हे जे राज्य आहे ते माझं आहे, ये मेरे ताकत के द्वारा ये राज्य चलता है. आणि या माझ्या ताकदीमुळे हे राज्य चालत आहे. परमेश्वर वो उनको समझाने के लिए, परमेश्वराने त्या राजाला समज देण्यासाठी, तुमको कौन राजा बनाया, तुम्हारे अंदर क्या सामर्थ्य, समझाने के लिए, तुला कोणी राजा बनवलं आणि तुझ्यामध्ये किती ताकद आहे हे समजवण्यासाठी, सिर्फ उसको नहीं है पूरी दुनिया को समझाने के लिए, तर त्याला नाही पूर्ण जगाला समजण्यासाठी, इस पीढ़ी हमें भी समझाने के लिए आणि या पिढीला समजवण्यासाठी उनकी यहाँ का स्क्रू थोड़ा ढीला कर दिया. त्याचा डोक्याचा स्क्रू थोडा ढिला केला. परमेश्वर हमें बनाना है वो परमेश्वर को मालूम है. परमेश्वराने ज्याने आपल्याला बनवलं त्याला माहिती आहे कौन सा स्क्रू टाइट करने से, लूज करने से क्या क्या होगा. कुठला स्क्रू ढिला केल्याने किंवा घट्ट केल्याने काय होईल हे परमेश्वराला चांगलं माहिती आहे. हम भी कभी के बेवकूफ का काम इसलिए करते हैं कि उसने थोड़ा ढीला कर देता है. त्यासाठी कधी कधी आपण काही मूर्खपणाचे काम करतो, कारण कधी कधी तो स्क्रू थोडा ढिला. उसको रोमियो का किताब पहले अध्याय में यह कहता है कि निकामा मन पर छोड़ दिया. त्यासाठी रोमकारास पत्रामध्ये पहिल्या अध्यायामध्ये लिहिलेले आहे की त्या परमेश्वराने काही लोकांना आपल्या मनाच्या हट्टाप्रमाणे सोडून दिलेले आहे. फिर वो आदमी गड़बड़ी करेंगे. मग तोच व्यक्ती जाऊन बाहेर जाऊन गडबड करतो. अब्राहम का घर में एक ही इस्माइल थे. अब्राहमच्या घरामध्ये एकच इस्माईल होता. हमारा घर में बहुत सारे इस्माइल है. पण आपल्या घरामध्ये भरपूर इस्माईल आहे. ये परमेश्वर थोड़ा ढीला करेगा तो सारे इस्माइल जमा हो जाएगा. आणि परमेश्वर जर असं काही ढिलं करेल तर भरपूर इस्माईल घरामध्ये गोळा होतील. हाँ, तो इसी तरह बाबेल राजा का भी स्क्रू थोड़ा ढीला कर दिया. त्याच प्रकारे बाबेलच्या राजाचा स्क्रू पण ढिला केला. अब उसका स्वभाव कैसा बदल गया. आता त्या राजाचा स्वभाव बदलला. अब तक राजा का महल में अच्छे चिकन बिरयानी खाने वाला राजा को क्या लग रहा है. आता आपल्या राजवाड्यामध्ये चांगलं चिकन मटन खाणाऱ्या राजाला काय वाटत आहे. जो जमीन की कास दे के बोलते यही अच्छा था, अभी तक मुझे ये मालूम नहीं था. त्या जमिनीवरच्या गवताला पाहून बोलतो हे गवतच माझ्या खाण्यासाठी चांगलं. घर का खाने का टेस्ट भूल गई, जानवर की समान कास खाने लग गई. घरातल्या खाण्याची चव त्याला निघून गेले आणि म्हणजे जमिनीवरच्या त्या गवताला खायला लागला आणि बोलला हेच चांगलं आहे. और ऐसा लगता है कि सारे जानवर 4 पाँव में चलते हैं इसलिए वो गिरते नहीं. हम तो 2 पाँव में चलने का कारण बैलेंस बिना गिर जाता है. मैं भी 4 पाँव में चलेंगे. तर त्याला वाटलं की हे प्राणी जे आहेत ते 4 पायांवरती चालल्यामुळे त्यांना कधी ते पडण्याची भीती नाहीये, पण मनुष्य 2 पायावर चालतो म्हणून त्याला पडण्याची भीती आहे. त्यामुळे तो प्राण्यांप्रमाणे 4 पायाने चालायला लागला. हमें परमेश्वर 2 पाँव में क्यों खड़ा किया. परमेश्वराने आपल्याला 2 पायावर का उभं केलं. हमको भी 4 पाँव में चल सकता था ना. आपल्याला पण 4 पाय पाहिजे होते. हम थोड़ा ऊंचा होने के कारण कम से कम ऊपर भी देखे. आपण जरा उंच असल्यामुळे थोडं वरती पण पाहू शकतो. ऊपर कौन है. वरती कोण आहे. ऊपर कोई है. वरती कोण आहे का. क्या मालूम. आप लोग कभी ऊपर नहीं देखा है तो आज जाके थोड़ा ऊपर देख लेना. तारा है, चांद है, ये सब किसको दिखाता है. आपण जेव्हा वरती पाहतो तेव्हा आकाशामध्ये आपल्याला दिसतात तारे. हम जिसको आराधना करते, दंडवत करता है, उस परमेश्वर का हस्तकला को दिखाता है. आपण ज्या परमेश्वराच्या समोर येऊन आराधना करतो त्या परमेश्वराच्या हाताच्या क्रियांना आकाश सांगत आहे. उसकी द्वारा मालूम पड़ जाता है कोई ना कोई बनाने वाला है. या आकाशाला पाहिल्यावर माहिती पडते की याचा कोणीतरी बनवणारा आहे. लेकिन ये राजा अपने आप को घमंड किया. पण या राजाने स्वतःवर गर्व केला. 7 साल जंगल में पशुओं के साथ में कास खाकर पशु की समान जीवन बिताया. 7 वर्ष तो जंगलामध्ये जाऊन गवत खाऊन एक प्राण्याप्रमाणे जीवन जगला. आखिरी में उसकी बुद्धि खोला. आणि 7 वर्षानंतर त्याची बुद्धी उघडली. तब थोड़ा ऊपर देखा. त्यानंतर त्यांनी वरती पाहिलं. बोलता है प्रभु जी गलती हो गई. तेव्हा तो बोलतो परमेश्वर माझी चूक झाली. बात में वो इंसान की रूप में बदल गई. त्याच्यानंतर तो एक मनुष्यामध्ये बदलला. और दूसरा एक राजा है, अजून एक राजा आहे. उसकी नाम है हेरोदा.
त्याचं नाव आहे हेरोदोस. हेरोदा एक बार अपने राज की जो सिंहासन में बैठने का समय पर हेरोदोस राजा आपल्या सिंहासनावरती जेव्हा बसलेला वो होता, अच्छा थोड़ा भाषण दिया, त्या राजाने थोडंसं चांगलं बोललं, तो पूरे पब्लिक क्या बोला, तेव्हा तिथे जमलेले लोक बोला, सारे लोग बोलते ये कोई राजा नहीं है, कोई परमेश्वर की आवाज आता है. ही राजाची वाणी नाही, ही परमेश्वराची वाणी आहे. तो उसने दिल में क्या लगा, तेव्हा त्या राजाच्या मनात काय आलं, हाँ मैं परमेश्वर हूँ. हा मीच परमेश्वर आहे. परमेश्वर एक पटका दिया, परमेश्वराने पाठून एक फटका दिला, तुरंत मर गया. इतना नहीं, कीड़ा भी पड़ गया. फक्त मेला नाही, त्याला किडे पडले. हम किसी को मार डालेगा तो कम से कम 4 दिन लगता है कीड़ा पड़ने में, जर एखादा कोणी आता मेला तर कमीत कमी 4 दिवस लागतील किडे लेकिन पडायला. परमेश्वर का हाथ पड़ेगा तो तुरंत कीड़ा पड़ जाता है. आणि परमेश्वराचा हात पडल्यावर जागेवर त्याला किडे पडले. इसलिए हम भी एक विनती करता है, त्यासाठी आम्ही विनंती करतो, कभी हम लोग प्रभु का वचन बांटता है, कधी जर आम्ही परमेश्वराचं वचन वाटत असेल, आपको अच्छा लगेगा तो ये नहीं बोलना ये कोई परमेश्वर की संत खड़ा है. तुम्हाला कधी कधी आम्ही सांगित असलेलं वचन आवडल्यामुळे तुम्ही असं नका बोलू हा परमेश्वराचा संत उभा आहे. गलती से हमारा दिल में एक विचार आ गई, घमंड आ गई, तो इधर ही कीड़ा पड़ेगा. जर तुम्ही जर आमची प्रशंसा केली तर त्यावेळी जर आमच्या मनामध्ये काय आलं तर आम्हाला देखील परमेश्वर फटकातून इथे किडे पडेल. तो प्रचार मीटिंग चलाने के लिए चल के आया, तो फिर आपको किस में लेके जाना पड़ेगा, इथे मीटिंग चालवण्यासाठी चालत आला, आपको ही पकड़ के कीड़ा को पकड़ के जमा करके लेके जाना पड़ेगा. तुम्हाला उचलून घेऊन जावं लागेल इथून. आपको कीड़ा जमाने का काम आपको ही आपको लग जाएगा, कीड़ा लग जाएगा, फिर आप पास्टर नहीं दिखेगा, पूरा कीड़ा कीड़ा दिखेगा. चालत आले मीटिंग चालवण्यासाठी, हा. पण इकडे गर्व केल्यामुळे परमेश्वराचा फटका बसेल आणि ते किडे होतील आणि ते किडे एकत्र करायचं काम आपल्या. हाँ, पास्टर का रूप बदल गई, आणि पास्टरांचं रूप बदललंय, फिर घर से झाड़ू लेके फिर साफ करो, आपका ही काम लग जाएगा. आणि घरातनं झाडू आणून सर्व साफसफाई करावी लागेल. ये सब हम क्यों बोलता है, हे सर्व आम्ही का सांगत आहे, हमारा परमेश्वर कौन है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जान लेना. आमचा परमेश्वर जो आहे तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर. कोई भी सरकार आए, प्रधानमंत्री आए, हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता है. कुठलाही सरकार येऊ द्या, प्रधानमंत्री येऊ द्या, आमचं काही बिघडू शकत नाही. हो सकता है हमको जान भी देना पड़े, जर गरज पडली तर आपल्याला जीव देखील द्यावा लागेल. विश्वास के लिए हमें जान देना पड़े तो भी, विश्वासासाठी आपला जीव देखील द्यावा लागला तरी, लेकिन कोई हमारे जीवन को बिगाड़ नहीं सकता है. पण कोणीही येऊन आपल्या आत्मिक जीवनाला बर्बाद करू शकत. प्रभु की वचन ऐसा कहता है, परमेश्वराचं वचन असं सांगतं, जो तुम्हारे शरीर को नाश करने वालों से नहीं, फक्त तुमच्या शरीराला त्रास देणाऱ्या लोकांपासून नाही, तुम्हारे आत्मा और शरीर को नाश करने वाला परमेश्वर से डर मानो. तुमच्या आत्म्याला आणि प्राणाला नरकामध्ये जळवणाऱ्या परमेश्वराचं भय माना. ये परमेश्वर हमारी आत्मा और शरीर को नरक में डाल सकता है. हा परमेश्वर आपल्या प्राण आणि आत्म्याला नरकात टाकू शकतो. दुनिया हमारा मिट्टी का शरीर को नाश कर सकता है, हे जग आपल्याला फक्त या शरीरामध्ये आपल्याला नाश करू शकतो, लेकिन हमारे आत्मा को नाश करना तो खुद परमेश्वर तय करना है. पण जर आपल्या आत्म्याला नाश करायचं ते परमेश्वर निर्णय घेतो. इसलिए आने वाला हर एक समस्या को सामना करने के लिए तैयार रहे. त्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येक समस्याला सामना करण्यासाठी तयार व्हा. तो बाइबल में बायबलमध्ये किस बातों को कुछ बातें मैं आपसे बांटना चाहता हूँ. काही गोष्टी आहेत जे तुम्हाला सांगत आहे. कुछ बातों के लिए तैयार रहने के लिए प्रभु की वचन कहता है. काही परिस्थितीसाठी तयार राहण्यासाठी परमेश्वराचं वचन सांगत आहे. उसमें से 5 बातों को तैयार रहने के लिए हम प्रभु के वचन से हम ध्यान करेंगे. त्यामधील 5 गोष्टींना तयार राहण्यासाठी ते वचन आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत. उसकी पहले त्याच्या अगोदर हम सब अलग अलग देश में जीवन बिताया हुए लोग हैं. त्याच्या अगोदर आपण सर्व जे आहोत एक वेगवेगळ्या ठिकाणी जीवन व्यतीत केलेलं आहे. हमारे जन्म के समय पर हम कभी सोचा नहीं है बॉम्बे शहर में ऐसी एक जगह में हमें इकट्ठा होएगा करके. आपला जन्म जेव्हा झाला त्यावेळी आपण असा विचार नव्हता केला की असं एक मुंबईच्या एका ठिकाणी आपण सर्व एकत्र येऊ. पंजाब का रहने वाला है, पंजाबचे राहणारे आहेत, तमिलनाडु का रहने वाला है, तमिळनाडूचे आहेत, यूपी का रहने वाला है, यूपीचे आहेत, बिहार का रहने वाला है, बिहारचे आहेत, केरला का रहने वाला है, केरलाचे आहेत, कर्नाटक का रहने वाला है, केरलाचे आहेत. सब इकट्ठा हो गया. सर्व एकत्र आले. उसका मतलब क्या है, याचा अर्थ काय, हमारा देश अलग है लेकिन जगह हमारा परमेश्वर एक है. ते जागा वेगवेगळ्या आहेत पण परमेश्वर एक आहे. हमारा पिता एक है, परमेश्वर पिता एक आहे. वो हमें एक देश में इकट्ठा किया है. त्यांनी आपल्याला या एका ठिकाणी एकत्र केलं. हमारे जीवन में संकट परेशानी आते तो हम क्या सोचता है, आपल्या जीवनात जेव्हा संकट कष्ट येतो तेव्हा आपण काय विचार करतो, परमेश्वर हमको देखते नहीं है. परमेश्वर मला पाहत नाही. लेकिन हमारा परमेश्वर क्या बोलता है, पण परमेश्वर काय बोलतो, क्या परमेश्वर हमको देखता है. का परमेश्वर मला पाहत आहे. बहुत बड़ी मतलब से ऊर से बुलाया हुआ अब्राहम को कनान में लेके आया, इसी मतलब से हमें भी लेके आया है. एक खास उद्देशाने अब्राहमला ऊर मधून त्याने कनानसाठी बोलवलं होतं. जो परमेश्वर हमें भी बहुत बड़ा मतलब से क्या किया, त्या परमेश्वराने आपल्याला एका उद्देशाने हाँ
हमें भी इस देश में लेके आया है। त्याने आपल्याला देखील एक उद्देशाने या ठिकाणी घेऊन आलेला तो इस देश में परमेश्वर किस प्रकार देखते रहता है? तर या ठिकाणी परमेश्वर कशा रीतीने पाहत आहे पढ़िए व्यवस्थावरण का किताब, वाचूया मराठीमध्ये अनुवाद. व्यवस्थावरण का किताब 11 अध्याय की अनुवाद 11वा अध्याय 11 से पढ़िए. ड्यूट्रोनॉमी. होता ना? हाँ, देश के अधिकारी पहले मराठी में पढ़ो. पण जो देश हाँ ताब्यात घेण्यासाठी हाँ तुम्ही पैलगिरी जात आहात हाँ तो डोंगर खोऱ्यांचा देश असून हाँ आकाशातील पाऊस शोषून घेतो. तुझा देव परमेश्वर हाँ. त्या देशाची काळजी वाहतो. हाँ. वर्षाच्या आरंभापासून वर्षाच्या अखेरपर्यंत हाँ. तुझा देव परमेश्वर हाँ. याची नजर हाँ. त्या देशावर सदैव असते. हाँ. व्यवस्थावरण 11 का 11 और 12. हाँ. परंतु जिस देश के अधिकारी होने को हाँ तुम पार जाने पर हो हाँ वह पहाड़ों हाँ. तराइयों का देश है हाँ और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है. हाँ वह ऐसा देश है हाँ जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है हाँ. और वर्ष के आदि से वर्ष का आदि से हाँ वर्षाच्या सुरुवातीपासून हाँ अंत तक तक हम भी एक वर्ष का आरंभ में आया है. आपण देखील एक वर्षाच्या सुरुवातीला आलेलो आहोत. उस देश में परमेश्वर का दृष्टि त्या देशामध्ये परमेश्वराची दृष्टी वर्ष का आरंभ से वर्षाच्या सुरुवातीपासून हाँ अंत तक अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि तेरे परमेश्वर का यहोवा का दृष्टि तुझ्या परमेश्वर यहोवाची दृष्टी हाँ उस पर निरंतर लगी रहती. उस पर निरंतर लगी रहता है. त्या देशावर परमेश्वराची दृष्टी निरंतर लागलेली आहे. जो जिस देश में परमेश्वर में रखा गया है त्या देशात परमेश्वराने आपल्याला ठेवलेलं आहे. उस देश में हमें कुछ भी हो जाए त्या देशात आपल्याला काही हो हमारा परमेश्वर के अनजाने से नहीं हो रहा है. ते परमेश्वराच्या अजाणतेपणामध्ये नाही होत आहे. हमारे एक बाल भी नीचे गिरना है तो डोक्यातला एक केस जरी खाली पडायचा असेल, उसके अनजाने से नहीं होगा करके अजाणतेपणामध्ये नाही पडत. इस प्रकार वायदा दिया. या प्रकारे परमेश्वराने वायदा केला. जिस जगह पे हमें रखा गया है या जागेत आपल्याला ठेवलेला आहे. निरंतर उसकी दृष्टि बने रहता है. निरंतर त्याची दृष्टी आपल्यावर बनून राहते. हमारे उठना, आमचं उठणं, हमारा चाल चलन, आपलं चालचलन, हमारे बातचीत, आमचं बोलणं, हमारा हर एक काम आपलं प्रत्येक काम हम इंसान से छुपा सकता है लेकिन हमारा पिता परमेश्वर से छुप नहीं सकता. मनुष्यापासून लपू शकतो पण परमेश्वरापासून ते लपू शकत नाही. क्योंकि जिस देश में तुम्हें रखा गया है उसी के ऊपर उसकी दृष्टि निरंतर रहता है. ज्या देशात त्याने तुम्हाला ठेवलेलं आहे त्याची दृष्टी तुम्हावर निरंतर लागलेली आहे. अभी हमारे ऊपर सवाल है, आता एक प्रश्न आमच्यावर आहे. उस निरंतर जिस प्रकार दृष्टि देकर बैठा हुआ परमेश्वर के ऊपर, ज्या परमेश्वर के सामने ज्या परमेश्वराची दृष्टी निरंतर आपल्यावर आहे त्या परमेश्वरासमोर किस प्रकार चलना है हमारे ऊपर है. त्या परमेश्वरासमोर कसे चालायचं आहे हे आपल्यावरती आहे. हम निर्णय लेना है कि हम किस प्रकार जीवन बिताना है. आपण निर्णय घ्यायचा आहे की आपल्याला कशा प्रकारे जीवन घालवायचं आहे. हम हमारे ऊपर हमेशा उसका दृष्टि बने रहता है. आपल्या जीवनावरती प्रत्येक क्षणाला त्याची दृष्टी असते. इसलिए हम उनको प्रसन्न जीवन बिताने के लिए हम इच्छा करना चाहिए. त्यासाठी आपल्याला त्याला प्रसन्न करणारं जीवन जगण्याची इच्छा असते. आज बहुत लोगों को रोना ये है कि आज भरपूर लोकांचं रडणं असं आहे, मैं तो निर्णय लेता हूँ, मी तर निर्णय घेतो, मैं इच्छा भी करता हूँ, इच्छा पण करतो, मेरे से चल नहीं पा रहा. पण मी चालू शकत नाही. कुछ लोगों को बहुत अनुग्रह दिया है. काही लोकांना भरपूर कृपा आहे. मैं आप लोगों के सामने कुछ गवाही लोग देने के लिए मौका दिया कुछ लोगों को. हा, प्रभूच्या दासांनी काही लोकांना गवाही देण्यासाठी वेळ दिला. इसका कारण क्या है? याचं कारण असं आहे, किसी को इधर ऊंचा नीचा करने के लिए नहीं है. कोणाला वर आणि कोणाला खाली ठेवण्यासाठी. जो व्यक्ति एक निर्णय लेकर जो आगे बढ़ता है तो जो व्यक्ती एक निर्णय घेऊन पुढे चालतो हमारे जीवन में भी एक उत्तेजन उत्साह मिलता है कि हम भी चल सकता है. त्या व्यक्तीला पाहून आपल्याला पण एक उत्तेजन किंवा एक उन्नती होते की मी त्या बरोबर चालतो. मेरे समान एक व्यक्ति दूसरा चल सकता है तो मैं भी चल सकता हूँ. माझ्या बरोबर असलेला व्यक्ती जर चालू शकतो तर मी पण चालू शकतो. लेकिन रुकावट किधर होता है? पण अडथळा कुठे आहे? हम एक निर्णय ले नहीं पा रहा है. पण मी एक निर्णय घेऊ शकत नाहीये. हमेशा हमारे सामने दो विषय आएगा, प्रत्येक क्षणाला तुमच्या समोर दोन मार्ग दिसतील. उसी में एक निर्णय लेना है. त्याच वेळी तुम्हाला निर्णय घ्यायचा आहे. दुनिया हमारे सामने आएंगे, जग आपल्या समोर आहे. दुनिया का कई प्रकार के लालच हमारे सामने आएंगे. मधले असलेले प्रत्येक प्रकारचे मोह तुमच्या समोर उस समय एक निर्णय सही निर्णय लेना है कि मुझे दुनिया के साथ नहीं चलना है. त्यावेळी एक योग्य निर्णय घ्यायचा आहे की मला या जगाबरोबर नाही चालायचं. आप लोग सोचते हैं
उनको परमेश्वर थोड़ा अनुग्रह ज्यादा दे दिया। आपण विचार करतो की त्या एका व्यक्तीला परमेश्वराने जास्त कृपा दिली, जैसे राशन दुकान की समान है। कधी कधी राशन दुकानाप्रमाणे। हमने एक राशन कार्ड लेके आया, एक राशन कार्ड आणलं, ये क्या है? ये कई विश्वासी लोग का राशन कार्ड है, हे बायबल काही लोकांसाठी रेशन कार्ड आहे, इसमें कुछ वायदा है। याच्यामध्ये काही वायदे दिले, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मी चंगाई देणारा परमेश्वर और आहे। ये प्रार्थना शुरू की मुझे चंगाई कर, चंगाई कर। मी पण प्रार्थना सुरू केली, चंगाई दे, चंगाई दे, दूसरी की चंगाई हो गई, मेरा चंगाई नहीं हुआ। पण माझ्या बाजूच्या याची चंगाई झाली पण माझी नाही। क्या बोलता राशन कार्ड में कि सिर्फ उसका ही चावल दिया, हमको नहीं दिया। राशन कार्ड मध्ये फक्त त्याला तांदूळ भेटले पण मला नाही। हाँ, इसी प्रकार की मांग पूरा करने के लिए प्रभु के पास आता है। आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी परमेश्वराकडे येतात। परमेश्वर थोड़ा सा अनुग्रह उसको ज्यादा दे दिया, किसी को कम दिया। मग परमेश्वराकडे पाहताना विचार करतात की त्याला परमेश्वराने जास्त कृपा दिली, मला नाही। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम सबके लिए बराबर है। परमेश्वराची कृपा, परमेश्वराचं प्रेम हे सर्वांसाठी बरोबर आहे। आप तो परमेश्वर हमारे जीवन में यदि कार्य करना है तो परमेश्वर जर माझ्या जीवनामध्ये कार्य करायचं असेल तर हम एक सही निर्णय लेना चाहिए। मला एक योग्य निर्णय घेणं गरजेचं आहे। हमारे निर्णय के ऊपर प्रभु कार्य करता है। मी घेतलेल्या किंवा आपण घेतलेल्या निर्णयाद्वारे परमेश्वर आपल्या जीवनात कार्य करतो। तो जो लोग जो सही निर्णय लेता है, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, नहीं तो जो आत्मिक जीवन में जो रुकावट होता है वो मुझे नहीं चाहिए, वो जो निर्णय लेता है उसका जीवन में प्रभु कार्य करता है। जो निर्णय घेतो की मी अनंत जीवनासाठी अडथळा असलेली प्रत्येक गोष्ट दूर करेल, त्या मनुष्याच्या जीवनामध्ये परमेश्वर कार्य करतो। ऐसा निर्णय लेने का व्यक्ति के सामने परीक्षा रखा जाता है। असा निर्णय घेणाऱ्या व्यक्तीसमोर परीक्षा येते। ये परीक्षा क्यों रखा जाता है? ही परीक्षा समोर काय येते? इनका निर्णय अब मालूम पड़ेगा। ही परीक्षा यासाठी आहे की ह्याने घेतलेल्या निर्णयावरती हा ठाम आहे काय। अब तक का हमारे लिए कोई समस्या नहीं थे। आतापर्यंत आपल्याला काही समस्या नव्हती। हम क्या बोलते थे? यीशु के लिए मरने के लिए तैयार है। आपण छाती फुगून बोलत होतो की येशूसाठी मरायला तयार आहे। अब मालूम पड़ेगा कितने लोग मरने के लिए तैयार है। आता कळेल की येशूसाठी मरायला कोण तयार आहे। जैसे ही भागेंगे वहां पर घास भी नहीं आएगा। असे पळतील की तिथे काही गवत पण नसेल। घास क्यों नहीं आता है? गवत का नाही? इतनी जोर से भागते हैं कि जमीन कड़क हो जाता है। एवढ्या जोरात पळतील की जमीन कडक होऊन जाईल। हाँ, तो विश्वास का परीक्षा इसलिए रखा है कि हमने दिया हुआ निर्णय सही है कि नहीं है। विश्वासाची परीक्षा यासाठी ठेवलेली आहे की जो निर्णय तुम्ही घेतलाय तो योग्य आहे की नाही। इसलिए आप लोगों को बोलते हैं निर्णय कभी नहीं लेना, त्यासाठी आम्ही सांगतो की निर्णय कधी घेऊ सिर्फ नका। हम इच्छा करना। फक्त इच्छा करा। इच्छा करके आप प्रार्थना करो, ही इच्छा करून तुम्ही प्रार्थना करा, प्रभु आपको अनुग्रह देंगे। परमेश्वर तुम्हाला कृपा देईल। हम लोग क्या निर्णय लेगा? आपण काय निर्णय घेणार? मैं आज से दारू नहीं पिएगा। आजपासून मी दारू नाही पिणार। ठीक है, एक महीना तक ठीक था, एक महिना ठीक आहे, लेकिन घर में थोड़ा समस्या आ गई। पण घरामध्ये थोडे प्रॉब्लेम झाले। पत्नी ने थोड़ा उल्टा सीधा सुनाया, बायकोने थोडं उलट सुलट बोलले, निराश में आके पुल के नीचे बैठ गई। निराशा येऊन पुलाखाली बसला। आया अपना पुराना दोस्त, आला एक जुना मित्र, उसने क्या कर दिया? त्याने काय केलं? लेके गया पुराना क्वार्टर पकड़ लिया। आणि त्याने घेऊन गेला आणि घे बाबा जो- इसलिए पहले से निर्णय लेने हैं। हाँ? त्यासाठी पहिल्यापासून निर्णय नका घेऊ। जब घर में लपड़ा होकर जब पुल के नीचे बैठेंगे जेव्हा घरामध्ये समस्या पण जेव्हा तुम्ही पूल खाली बसले तो पुराने सांप की समान कोई भी अपने दोस्त लोग आएंगे, त्या प्रकारे त्या जुन्या सापाप्रमाणे काही दोस्त लोक येतील, तभी निर्णय लेना। त्यावेळी निर्णय घ्यायचा आहे। उस समय पर निर्णय लेने का, त्यावेळी निर्णय घ्यायचा, मुझे जाना है क्या नहीं जाना है। मला जायचंय की नाही जायचं। इसी मानित आपके जीवन में जो समस्या आएंगे उस समय पर निर्णय लेना। याचप्रमाणे जेव्हा तुमच्या जीवनामध्ये समस्या येतील त्याच वेळी निर्णय हम घ्यायचा आहे। पहले से बोल के जाएंगे, समस्या बिगड़ जाएंगे तो आपको अपने आप गिर जाएगा। पहिल्यापासून निर्णय घेतल्यामुळे जेव्हा समस्या येणार तेव्हा तुम्ही त्याच्यामध्ये उभे नाही राहू शकणार। तो ये किस परिस्थिति भी हमको जाना पड़े, हमारा पिता परमेश्वर हमेशा हमारे ऊपर निरंतर दृष्टि रखे बैठा है। कुठल्याही परिस्थितीतून आपल्याला जावं लागेल तरीही परमेश्वराची दृष्टी आपल्यावरती निरंतर आहे। इसलिए प्रभु की कलीसिया में जितने लोग आया, त्यासाठी परमेश्वराच्या कलिसियामध्ये जेवढे लोक आहेत, कितनी लोग यीशु मसीह के पीछे होना आग्रह करता है। किती लोकांना इच्छा आहे की मला येशूच्या पाठी चालायचं आहे। यीशु मसीह कोई भगवान नहीं है, येशू मसीह देव नाहीये। यीशु मसीह एक नाम है। येशू मसीह हे फक्त एक नाव आहे। हकीकत में वो कौन है? वास्तविकतेमध्ये येशू कोण आहे? दुनिया का बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हे जगाचा सृष्टिकर्ता परमेश्वर आहे। हर एक लोग बोलते हैं सबका मालिक एक है। सर्वजण बोलतात सर्वांचा मालक एक आहे। बनाने वाला एक एक करके हर एक धर्म सिखाता है, बनवणारा एक आहे, सर्व धर्म शिकवतो। लेकिन तेरे घर में दीवार पूरा भरकर पड़ा है। आता हे तुझ्या घरामध्ये जेवढे दिवाळ आहेत सर्व देवाने भरलेले आहेत। ये सब कौन है? हे सर्व कोण आहे? वो हमें भी मालूम नहीं है, हे आपल्यालाही माहिती नाही। हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आपल्याला त्याशी काय मतलब नाही। हम भी वही परमेश्वर की बातें में बोलते जो दुनिया बोलते है सबका मालिक एक है।
आम्ही त्याच परमेश्वराबद्दल बोलतो जी दुनिया बोलते सर्वांचा मालक एक आहे. उसी को हम दुनिया में आने का कारण, उद्धार का कार्य करने का कारण यीशु करके नाम बुलाता है. पण तो या जगामध्ये एक मनुष्य बनून आला, उद्धाराचं कार्य केलं, त्याच्यामुळे आपण त्याला उद्धार करता येशू म्हणतो. तो उस परमेश्वर के साथ जितने लोग आया है सच्चाई जानकर, उसी के लिए प्रभु ने कुछ बातें बताया, वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ. त्याच परमेश्वराद्वारे आलेल्या लोकांसाठी जे संदेश प्रभूने दिलेला आहे मी तुमच्या समोर ठेवतो. तैयार रहने का 5 विषय मैं आपसे बताना चाहता हूँ. कुठल्या परिस्थितीमध्ये तयार राहायचं ते 5 विषय तुम्हाला मी सांगत आहे. जरूर ये 5 बातें इस साल में आपको सामना करना पड़ेगा. खरोखर या 5 गोष्टी तुमच्या जीवनामध्ये या वर्षामध्ये तुम्हाला सामना करावा लागतील. अगर आप प्रभु में बने रहेगा तो आपको सामना कर पाएंगे. जर तुम्ही प्रभूमध्ये असाल तर ह्या 5 गोष्टींचा तुम्हाला सामना करावा लागेल. अगर आप प्रभु में बने नहीं रहेगा तो इसमें आप हार जाएगा. जर प्रभूमध्ये तुम्ही बनून ना राहाल तर त्यामध्ये तुम्हाला सामना करायची गरज नाहीये. किन किन बातों को सामना करना है कर हम वचन पढ़ेंगे. कुठल्या कुठल्या गोष्टींचा सामना करायचा आहे ते आपण वचनाद्वारे बघू. सबसे पहले पत्रोस का पत्रिका, सर्वात अगोदर पहिल्या पेत्राचं पत्र, उसकी 3 अध्याय का, पेत्राचं पहिलं पत्र 3रा अध्याय, उसका 15 3रा अध्यायाचं 15 से लेके पढ़ो. पेत्राचं पहिलं पत्र 3रा अध्यायाचं 15 वचन. तर ख्रिस्ताला प्रभू म्हणून आपल्या अंतःकरणात पवित्र माना हाँ आणि तुमच्या ठाई हाँ जी आशा आहे त्याच्याविषयी विचारपूस करणाऱ्या प्रत्येकाला उत्तर देण्यास निश्चित करा. हाँ तरी ते सौम्यतेने व विनस्तपणाने पर मसीह को प्रभु जानकर, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो. एक मिनिट. तर हाँ येशू ख्रिस्ताला प्रभू समजून आपल्या मनामध्ये त्याला पवित्र समजा. हाँ जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में, जो कोई तुमसे तुम्हारे आशा का विषय में, जो कोणी तुम्हाला तुमच्या आशाबद्दल विचारे, हाँ कुछ पूछे काही विचारे, उसे उत्तर देने के लिए, उसको उत्तर देने के लिए त्याला उत्तर देण्यासाठी हाँ सर्वदा तैयार रहो. सर्वदा तैयार रहो. पहले विषय, जो तुम्हारे आशा का विषय में जो पूछताछ होंगे उसको उत्तर देने के लिए तुम तैयार होना चाहिए. जी आशा आपल्याला भेटली त्याच्याविषयी जर आपल्याला कोण विचारपूस करत असेल त्याच्याबद्दल सांगण्यासाठी प्रत्येक क्षणाला तुम्हाला तयार राहावं लागेल. आज हमारे जीवन में दिक्कत क्या हुआ, आज आपल्या जीवनामध्ये एक त्रास काय आहे, कोई कुछ बोलने का कारण हम विश्वास में आ गए. कोणीतरी एकाने काहीतरी गोष्ट बोलली त्याच्यामुळे मी विश्वासात आलो. घूमते फिरते मस्जिद दरगाह मंदिर सब घूमते घूमते आखिरी में यीशु के पास आया. मंदिर मधून मस्जिद मधून इकडे तिकडे भटकून आता आम्ही चर्च मध्ये आलो हम अपने काम निकालने के लिए आया था आणि मी माझं एक काम पूर्ण करण्यासाठी आलो और क्या हो गया, उधर ही फंस गई. आणि तिथेच बसलो. अब दुनिया पूछता है तुम क्यों चर्च में जाता है. आता हे जग पण विचारतं की तू का कलिसियामध्ये जातो. हमारे पास कोई जवाब नहीं है. आपल्याकडे काही उत्तर नाहीये. दुनिया बोलते है बपतिस्मा का पहले गहना क्यों उतारता है. जग विचारतं बाप्तिस्माच्या अगोदर दागिने का काढतात. हमारे पास उत्तर नहीं है. पण उत्तर नाहीये. तुम पानी में डुबकी क्यों मार रहा है, तू पाण्यामध्ये उतरतो कशासाठी, उसके लिए भी हमें उत्तर नहीं है. त्याच्यासाठी उत्तर नाहीये. और तुम लोग प्रार्थना करने के टाइम इतना चिल्लाते क्यों हैं. तुम्ही प्रार्थना करताना एवढं ओरडता कशा. अरे आजू बाजू वालों को सोने नहीं देते, इसका कारण क्या है. अरे आजूबाजूला माझ्या शेजाऱ्यांना तुम्ही झोपून देत नाही याचं कारण काय. वो हमारे पास उत्तर नहीं है. तर त्याचंही उत्तर नाहीये. और हम सब हमारा परमेश्वर को देके पूजा करते, तू तो हवा में देके प्रार्थना करता है. आमच्याकडे देव आहे जो समोर आहे त्याला बघून आम्ही पूजा करतो. अरे दिसत नाही ते. तुम्हारे परमेश्वर का रूप क्या है, तुमच्या देवाचं स्वरूप काय, वो भी हमको उत्तर नहीं है. त्याचंही उत्तर नाहीये. हम यदि प्रभु के ऊपर विश्वास करता है तो उसको जवाब देने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए. जर खरोखर प्रभूवर विश्वास करत असाल तर तुम्हीही उत्तर द्यायला तयार असाल. इसलिए हमारे भाई लोग जब हार जाते तो अभी क्या बोलता है, त्यासाठी काही भाऊ लोक आमचे हारतात त्यावेळी काय बोलतात. हमारा बाइकला में एक बाबूजी है, बायकळामध्ये एक गुरुजी आहे, उसका फोन नंबर दे देगा, त्यांचा एक नंबर आहे. हर एक सवाल को जवाब मिलेंगे. हर एक प्रश्नाचं उत्तर तिथे. हम तो तैयार रहते हैं इसलिए हमारे पास जवाब है. आम्ही तर तयार असतो त्यामुळे आमच्याकडे प्रश्नाचं उत्तर. हम आग्रह करते हैं कि वो जवाब आपके अंदर भी आ जाए. पण आमचा आग्रह हे आहे की तुमच्या आतमध्ये पण ते उत्तर असावं. प्रभु की बच्चे लोग
आप यदि यीशु के ऊपर सही विश्वास करता है तो उस विश्वास को जवाब देने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। परमेश्वराच्या मुलांना जर तुम्ही खरोखर परमेश्वरावर विश्वास करत असाल तर जे आशा तुम्हाला मिळेल त्याच्याबद्दल उत्तर देण्यासाठी सर्वदा तुम्ही तयार असाल। इसलिए हम लोग जो दूसरे लोगों के समान नहीं है, वचन सिखाने के लिए हम लोग मेहनत करता है। त्यासाठी आम्ही दुसऱ्या लोकांप्रमाणे नाही पण वचन शिकवण्यासाठी पूर्ण मेहनत करत आहोत। हमको आपके ऊपर दुख इसलिए आता है कि आपका जीवन में गिरावट हमको भी मालूम है। आम्हाला दुःख आहे की तुमच्या जीवनामध्ये जे काही होत आहे ते आम्हाला दिसतंय, आम्हालाही दुःख आहे। हम भी गिरते गिरते ही खड़ा हो गया। आम्ही ही पडत पडतच सावरलो आहोत। आपका जीवन देख के हमको दुख नहीं होता है। तुमचं जीवन बघून दुःख नाही होत। हमको दुख इसलिए होता है कि आप वचन सीखने के लिए मन नहीं लगाता है। दुःख हे आहे की वचन शिकण्यासाठी तुम्ही मन नाही लावत। क्योंकि जब तक वचन आपके अंदर नहीं आएंगे आप खुद खड़ा नहीं रह पाएंगे, खुद आपको दुनिया को सामना कर नहीं पाएंगे। जोपर्यंत तुम्ही वचन शिकणार नाही, वचन तुमच्यामध्ये येत नाही, तोपर्यंत तुम्ही या जगाचा सामना करू शकणार नाही। पिछले दिनों में आप भी कई सवालों को सामना करना पड़ा होगा। मागील दिवसांमध्ये भरपूर प्रश्नांना तुम्हालाही उत्तर द्यावं लागलं असेल। कई बार आप भी जवाब दे नहीं पाया होगा। किती वेळा तुम्हालाही उत्तर देण्यासाठी काही नाहीये। इसलिए एक प्रभु की संत, एक प्रभु की बच्चे अपने विश्वास की विषय में जवाब देने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। त्यासाठी एक प्रभूचा भक्त आणि एक विश्वासी सर्वदा प्रभूमध्ये तयार असतो की प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर दे। अगर दुनिया की सवाल की जवाब आपके अंदर नहीं है, आपके विश्वास के विषय में आप हार जाएंगे। जर जगाच्या प्रश्नाचं उत्तर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही आपल्या विश्वासी जीवनापासून हारून जा। आप खुद पीछे हट जाएगा। तुम्ही स्वतः पाठी वळाल। इसलिए यदि हम विश्वास करता है तो उसको जवाब देने के लिए हमारे अंदर उसकी सवाल होना चाहिए। त्यासाठी जर आपण विश्वास करतो तर आपण प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी तयार असतो। हाँ, पढ़िए 16 से लेके 16वें वचन। किसकी बारे में आपसे सवाल पूछेगा? हाँ कशाविषयी ते तुम्हाला प्रश्न विचारतील? हाँ ते सद्भाव धरून द्या हाँ यासाठी की तुमच्या विरुद्ध बोलणे चालले असता ख्रिस्तात तुमचे जे सद्वर्तन त्यावर आक्षेप घेणाऱ्यांनी लज्जित व्हावे। पढ़िए हिंदी में। और विवेक भी शुद्ध रखो, हाँ इसलिए हाँ। कि जिन बातों के विषय में हाँ। तुम्हारी बदनामी होती है हाँ उनके विषय में वे हाँ। जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान हाँ। करते हैं हाँ। लज्जित हो। हाँ, देखो कितनी साफ रीति से लिखा है। ये आज से शुरुआत नहीं किया हम लोग। स्पष्ट रीतीने इथे लिहिलेलं आहे। हाँ, हम लोग को समाज की सवाल में शर्म आ जाता है। हा समाज जेव्हा प्रश्न विचारतो तेव्हा आपल्याला लाज वाटते। दुनिया क्या बोलेंगे, हे जग काय बोलेल? यदि हम आपको वचन की द्वारा कुछ भी बोलता है तो पवित्र शास्त्र के अनुसार बोलता है। जर आम्ही तुम्हाला आतापर्यंत जरी काय सांगत असू तर ते पवित्र शास्त्राच्या वचनाप्रमाणे। ये जो बात है प्रभु आपका जीवन में इच्छा करता है। हे तुमच्या जीवनामध्ये परमेश्वराची इच्छा आहे। आपकी प्रभु की अच्छी चाल चल का विषय में दुनिया आपसे सवाल पूछेगा। तुमच्या प्रभूमध्ये असणाऱ्या चाल चालवणुकीला विचारणारे प्रश्न आहेत। उसमें हमारा विवेक शुद्ध रखते हुए त्यावेळी तुमचा विवेक शुद्ध असला मैं पाहिजे। इसी कारण मैं ये क्रिया करता हूँ कर बोलने के लिए आपको वचन आपके अंदर आना चाहिए। मी ह्या वचनाप्रमाणे कार्य करतो हे बोलण्यासाठी तुम्हाला तयार असलं पाहिजे। आज ये धर्म परिवर्तन का चक्कर क्यों है? आज हे धर्म परिवर्तनाचा हे सर्व खेळ कशासाठी? कि कुछ लोगों को पूछेगा तो कम से कम 3-4 धर्म बदल दिया हो। काही लोकांना विचारलं तर त्या लोकांनी 3-4 धर्म आपले बदललेले आहेत। बदलते बदलते सारे धर्म खत्म हो गए, अभी जाने के लिए कोई धर्म नहीं है, इसलिए बोल दिया परमेश्वर नहीं है, मैं नास्तिक हूँ। त्यासाठी धर्म बदलत बदलत आता शेवट आला आणि बोलला परमेश्वर नाही आणि नास्तिक बनून जीव सोडला। आग मसीह लोग और हिंदू लोगों को धर्म परिवर्तन करता है तो तुम्हारा ही गलती है। आज जर अगर मसीह लोग धर्म परिवर्तन करता है तो उसी धर्म का गलती है। जर मसीह लोक येऊन हिंदू धर्मातल्या व्यक्तीला जर धर्म परिवर्तन करतात तर हिंदू लोकांची चुकी आहे। ये मसीह का गलती नहीं है। हे मसीह लोकांची चूक नाहीये। कोई भी एक व्यक्ति दूसरी धर्म में जाता है तो उसी धर्म की गलती है। जर एक व्यक्ती आपला धर्म सोडून बाहेर येतो तर त्या धर्मातल्या लोकांची चुकी आहे। कारण जिस धर्म में मैंने जन्म लिया है मेरे सवाल को जवाब वो दे नहीं पा रहा है। ज्या धर्मात मी जन्म घेतला तो धर्म माझ्या प्रश्नाचं उत्तर नाही देत आहे। बहुत लोग मसीह धर्म से इस्लाम धर्म के लिए गया। काही लोक मसीह धर्मातून मुस्लिम झाले, इस्लाम झाले। अगर इस्लाम धर्म की एक बाई आकर कोई मसीह लोगों को सवाल पूछेगा तो उसके अंदर जवाब नहीं है तो वो खुद उसके पास ही जाता है। तसाच एक मसीह व्यक्ती समोर जर एक मुस्लिम आला आणि त्याने जर आपल्या प्रश्नाची उत्तर मागितली जर नाही देता आली तर हा मसीह त्याच्या बरोबर जाईल। कोई भी आपके सामने भी कुछ सवाल के साथ ही आया है। कोणीही तुमच्या समोर येणार तर प्रश्नच घेऊन येणार। जब आप जिस धर्म में दिखाई देता है उस धर्म को उसको जवाब नहीं है, इसलिए दूसरी जिधर जवाब है उस पे गया।
त्यासाठी तुमच्याकडे जर तुमच्या धर्माचं उत्तर नसेल तर तो समोरचा विचारत आलेला आहे त्याच्याकडे तुम्ही जाल. आज इधर तो आया तो आप दूसरी धर्म में भी जाने के लिए आप तैयार हो जाएगा. इथं तुम्ही आलेला आहात पण तुमच्याकडे उत्तर नसेल तर तुम्ही दुसऱ्याही अगर यहाँ पर आप विश्वास में आया लेकिन आपको दूसरी कोई सवाल आएंगे उसको जवाब नहीं मिलेगा तो आप हमें भी छोड़ के चला जाएगा. त्याच प्रकारे इथे तुम्ही आला इथे तुम्हाला उत्तर नाही भेटलं पण बाहेरून जर तुम्हाला इसलिए मसीलों को मार डालने से ये काम का कदम नहीं होगा. त्यासाठी मसी लोकांना मारल्याने हे प्रश्न संपणार नाही. इंसान जन्म होते हुए उसके जीवन में सवाल होकर जीवन बिता रहा है. मनुष्याचा जन्म झाल्यानंतर पासूनच त्याच्या जीवनामध्ये प्रश्नांचे उत्तर आहेत. एक छोटे बच्चे को देखो उसको बहुत सारे दुनिया के बारे में सवाल होता है. एक लहान मुलाला पाहिल्यानंतर त्याला या जगाला पाहून भरपूर प्रश्न आहेत. हमारे छोटे बच्चे को बढ़ाते बढ़ाते कितनी सारे सवाल अपने माँ बाप से पूछता है. एक लहान मूल वाढत वाढत आपल्या आई वडिलांना किती प्रश्न विचारतो. जब माँ बाप से सही जवाब नहीं मिलते अपनी रास्ता चुन लेता हो. जर आई वडिलांकडनं जर उत्तर नाही भेटलं तर तो बाहेर जाऊन स्वतः मार्ग निवडतो. इसी मानिंद कोई धर्म परिवर्तन करता है तो हमें उसमें दिक्कत करने की जरूरत नहीं. उसको सही जवाब नहीं मिल रहा इसलिए जा रहा है. त्यासाठी धर्म परिवर्तनामुळे आम्हाला काही समस्या नाहीये कारण त्याला त्या प्रश्नाचं उत्तर त्या धर्मामध्ये नाही भेटलं त्यामुळे तो दुसऱ्या धर्मात चालला. इसलिए एक दूसरे को जान से मारना नहीं है अपनी धर्म को सही जवाब देने के लिए सिखाना है. त्यासाठी एक दुसऱ्यांना मारून फायदा नाहीये स्वतःच्या धर्मामध्ये त्या प्रश्नाची उत्तर ठेवा. तो कल आपकी विश्वास के बारे में भी सवाल आएंगे तो आपके अंदर उसको जवाब देने के लिए होना चाहिए. त्यासाठी पुढे येणाऱ्या दिवसामध्ये जेव्हा तुम्हाला विश्वासासाठी प्रश्न विचारले जातील तेव्हा उत्तर देण्यासाठी तुम्हाला उत्तर असलं पाहिजे. इसलिए हमारे विश्वास के विषय में हम वजन से मजबूत होना चाहिए. यासाठी विश्वासाच्या बाबतीमध्ये प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही उत्तराने मजबूत असला पाहिजे. नहीं तो हवा में हिलने वाले जैसे हो जाएंगे. नाहीतर त्या हवेमध्ये तरंगल्याप्रमाणे होईल. थोड़ा इधर थोड़ा उधर. थोड्या वेळासाठी या ठिकाणी किंवा त्या ठिकाणी. इसलिए हर एक सवाल को जवाब देने के लिए हम इस साल तैयार होना चाहिए. त्यासाठी या वर्षी प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी आपल्याला तयार असलं पाहिजे. 16 से एक बार पढ़िए हिंदी में. और विवेक भी शुद्ध रखो. हाँ इसलिए हाँ. कि जिन बातों के विषय में हाँ. तुम्हारी बदनामी होती है. जिन बातों में तुम्हारी बदनामी होता है. ज्या गोष्टींमुळे तुमची बदनामी होते. क्या परमेश्वर बोला है क्या दारू नहीं पीना है? परमेश्वराने सांगितलं दारू नका पिऊ. दारू पी के गाली देगा तो चलता है दारू पिऊन शिवी दिली चालते लेकिन दारू छोड़कर सीधा चाल चलन चलता है वो हजम नहीं होता है. पण दारू सोडून एक चांगलं चाल चलवणे काय ते नाही चालत. क्या परमेश्वर ये बोला है क्या? का परमेश्वराने हे सांगितलं? क्या परमेश्वर ऐसा बोला है क्या? क्या परमेश्वराने असं सांगितलं? इसी विषय में सवाल पूछकर तुम्हारे बदनामी करेगा. असेच प्रश्न विचारून तुमची बदनामी करते. नीचे उनके विषय में उनकी विषय में वे हाँ जो मसीह में तुम्हारे हाँ अच्छे चाल चलन का अपमान हाँ करते हैं हाँ लज्जित हो. हाँ. तो उन लोग क्या करना चाहिए? सही जवाब देगा तो वो लज्जित होना चाहिए. जर तुम्ही योग्य उत्तर दिलं तर ते समोरचे त्यांनाही लाज वाटेल. जब तक हमारे अंदर वजन है जोपर्यंत तुमच्यामध्ये वचन आहे सामने वाला मुंह बंद करके जाएंगे. समोरचा आपलं तोंड गप्प ठेवून पुढे निघेल. पढ़िए तीतुस का पत्रिका उसकी पहले अध्याय की 10 और 11 पढ़िए. कारण अनावर हाँ व व्यर्थ बोलणारे हाँ आणि फसवणारे हाँ पुष्कळ लोक आहेत. हाँ त्यात विशेष करून हाँ सुंदर झालेल्यांपैकी आहेत. हाँ त्यांचे तोंड बंद केले पाहिजे. पाहिजे. बस अभी हिंदी में पढ़ो. क्योंकि हाँ बहुत से लोग हाँ निरंकुश निरंकुश बकवादी और धोखा देने वाला विशेष करके हाँ हत्या वालों में से हाँ इनका मुंह बंद करना चाहिए. ये लोग जवाब देने के लिए हमारे विश्वास की द्वारा प्रभु की वजन होना चाहिए. त्याला उत्तर देण्यासाठी विश्वासामध्ये आपल्याकडे उत्तर असलं पाहिजे. और हाथ जोड़कर भागना चाहिए कभी फिर सामने आने नहीं चाहिए. त्याने हात जोडला पाहिजे आणि नंतर कधी आपल्या समोर नाही आला पाहिजे. इसलिए आप लोग प्रभु के वचन सीखने के लिए मन लगाना है. त्यासाठी परमेश्वराचं वचन शिकण्यासाठी तुम्ही मन लावा. आने वाला दिनों में प्रभु के वचन नहीं सीखेगा तो येणाऱ्या दिवसामध्ये जर परमेश्वराचे वचन नाही शिकणार तर हम किसी को जवाब नहीं दे पाएगा तो जर आपण समोरच्याला उत्तर नाही देऊ शकलो तर समस्या आएंगे. सामने वालों को सामने घुटना टेकना पड़ेगा. जर समस्या आहे समोरच्या व्यक्तीसमोर तुम्हाला गुडघे टेकावे लागतील. सामने वाला को बातों को हमको मानना पड़ेगा. समोरच्या व्यक्तीला आपल्याला स्वीकार करावा लागेल. हमारा उद्धार को हम नष्ट करेगा. आणि आपल्या मुक्तीला आपण नष्ट करू. हमारा विश्वास को हम नष्ट करेंगे. आपल्या विश्वासाला आपण नष्ट करू. जो प्रभु को हमने अनुभव किया हमारे लिए कोई लाभ नहीं होगा. ज्या परमेश्वराला आतापर्यंत आपण अनुभव केला त्याच्यामुळे आपल्याला काही फायदा होणार नाही. इसलिए प्रभु के वचन अच्छी तरह से अनुभव करने के लिए सीखने के लिए आप लोग इस साल में कोशिश करने के लिए विनती करता हूँ. यासाठी प्रभूचं वचन तुम्ही अनुभव केलं पाहिजे त्याचा स्वाद तुम्ही चखला पाहिजे यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो. अगले विषय रोमियो का किताब 1 का 15 पढ़िए. पहले अध्याय की 15. त्याप्रमाणे
हा रोम शहरात हा राहणाऱ्या तुम्हालाही हा सुवार्ता सांगण्यात मी अगदी उत्सुक आहे. हा अतः अर्थात मैं तुम्हें भी हा जो रोम में रहते हो हा सुसमाचार सुनाने को हाँ। बरसक तैयार हूँ. सुसमाचार सुनने के लिए तैयार हो. हालेलुया. भाई हाँ सुसमाचार म्हणजे सुवार्ता सांगण्यासाठी सदैव तयार आहे. अगले क्या तैयारी है? पुढची तयारी कशासाठी? अभी क्या कुछ सुन के अभी आप सुसमाचार बंद करेगा? आता ऐकल्यानंतर सुवार्ता बंद होईल का? हम सुसमाचार तो बंद मरते दम तक नहीं करेंगे. सुवार्ता तर शेवटच्या श्वासापर्यंत बंद नाही होणार. अगर हमारा गला भी काट कर नीचे डालेंगे हमारा मुंडी, जर आमचा गळा कापून जरी ही मुंडी जर खाली पडली, हमारा मुंडी नीचे पड़कर 6 घंटा प्रचार करेगा. आमचा पडलेला हा गळा किंवा आमचं हे जे धड असेल किंवा हम सुसमाचार बंद करने नहीं जा रहा हूँ. ते प्रचार करेल. आम्ही सुवार्ता बंद नाही करत आहे. सुसमाचार ज्यादा ही करेगा. आम्ही सुवार्ता जास्तच सांगणार आहे. किसके सामने करेंगे? कोणासमोर सांगणार आहे? जो सुनना चाहता हूँ, जो कोणी ऐकायला तयार असेल त्यासमोर सुवार्ता सांगणार आहे. जो चलना चाहता हूँ. जो चालायला इच्छा करेल, तो जिस प्रकार रोमी के लोग सुसमाचार बोलने में तैयार रहता है, ज्या प्रकारे रोम मधले लोक सुसमाचार ऐकण्यामध्ये किंवा बोलण्यामध्ये तयार होते, यहाँ पर कहता है कि हम भी तैयार रहो. याच ठिकाणी लिहिलेले आहे आम्ही पण तयार आहोत. अभी सुसमाचार का सेवकाई के लिए पास्टर को फोन नहीं करेंगे. आता सुवार्ताच्या सेवकाईसाठी पास्टरांना फोन नाही. हम सब अपने अपनी जगह पर एक सुसमाचार होकर बदलना चाहिए. आपण आपापल्या ठिकाणी आता सुवार्ता सांगण्यासाठी तयार झाला. उस सुसमाचार हमारे जीवन से प्रकट होना तो ही सुवार्ता आपल्या जीवनाद्वारे प्रगट व्हायची असेल तर वो सुसमाचार सबसे पहले हमारे जीवन में कार्य होना चाहिए. सुवार्ता आपल्या जीवनात अगोदर कार्य केली, हमने अनुभव करना चाहिए. आपण स्वतः अनुभव केली पाहिजे. इसलिए सोए हुए हालत में जागने का समय आ गया है. त्यासाठी आता झोपलेल्या अवस्थेमधून उठण्याचा वेळ आलेला आहे. जिसको अधिक जाना उससे अधिक पूछा जाएगा. ज्या व्यक्तीने जास्त जाणलं किंवा जास्त शिक्षण घेतलं त्याला जास्त विचारलं जाईल. इसलिए हम प्रभु के सामने एक निर्णय ले, प्रभु से विनती करें, प्रभु मुझे सेवकाई के लिए इस्तेमाल करो. त्यासाठी प्रभू समोर आपण एक निर्णय घेतला पाहिजे की प्रभू तू आपल्या सेवकाईसाठी मला वापर कर. यीशु मसीह जिस प्रकार अपने चेलों को सुसमाचार की सेवकाई के लिए भेजा, येशू मसीहने जसं आपल्या शिष्यांना सुवार्तेसाठी प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी पाठवलं. 3.5 साल परमेश्वर प्रभु यीशु अपने पास रखा था. 3.5 वर्ष येशूने आपल्या शिष्यांना आपल्या बरोबर ठेवलं. इसलिए कुछ समय हम भी कलीसिया में एक साथ है. त्यासाठी काही वेळासाठी आपण सर्वजण कलिसियामध्ये एकत्र आहोत. अब हम प्रभु की सेवकाई करने का समय आया है. आता आपण प्रभूची सेवा करण्याचा वेळ आला. प्रेरितों का काम हम पढ़ने से, प्रेषितांची कामं पाहिल्याने, जब शाऊल की द्वारा कलीसिया के ऊपर बहुत सतावट हुआ, जेव्हा शौलद्वारे कलिसियाला सतवलं गेलं, जो तितर पितर हुआ है, हर एक व्यक्ती अंत्योकिया हर एक जगह पर जाकर सेवागाई किया है. तेव्हा तो कलिसियातले जेवढे शिष्य होते वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन कलिसियाचा एक प्रसार झाला. सतावट होगा उसका मतलब ये नहीं मैं बाइबल बंद करके मैं घर के कमरा में बैठ जाएगा. आपल्याला त्रास देणं वाढल्यामुळे त्या असं नाही की बायबल बंद ठेवून आपण घरात बंद राहिलं पाहिजे. हमारा मसीह विश्वास जो आग में पैदा हुआ है, आमचा मसीह विश्वास आगीमधून उत्पन्न झालेला आहे. इससे बड़ा सतावट पहले शताब्दी में आता. ह्याच्यापेक्षा एक कितीतरी पटीने त्रास पहिल्या शताब्दीमध्ये झालेला आहे. उस समय पर मसीह धर्म कम नहीं हुआ, मसीह धर्म ज्यादा होते थे. त्यावेळी मसीह हा धर्म हा कमी नाही तर वाढला होता. ये धर्म नहीं, एक विश्वास है. हा एक धर्म नाही, हा एक विश्वास. ये विश्वास आगे बढ़ रहा था, तभी शैतान का किया हुआ चालाकी ये बहुत लोगों को अंदर लेके आया. तेव्हा विश्वास वाढत असताना शैतानाने केलेले एक धूर्तपणा आहे की सर्वांना एकत्र घेऊन आला. अभी प्रभु की द्वारा ही सतावट आ रहे, लेकिन मसीह की विश्वास बढ़ेगा, कम नहीं होगा. पण आता पण हे सतावट वाढल्याने मसीह विश्वास कमी नाही, हा वाढणारच आहे. इतना ही फर्क है कि जो विश्वास है वही दिखाई देगा. पण एवढाच फरक असेल की ज्याने खरोखर विश्वास केला तोच बाकी सब अपना कमरे में बंद करके बैठ सर्व जाएगा. आपापल्या घरामध्ये दरवाजे बंद करून बसतील नहीं तो पहले रीति रिवाज पकड़ लेगा. किंवा परत जुन्या चालीरीतींना मानायला सुरुवात. तो आने वाले दिनों में कुछ भी सतावट हमारे जीवन में होए, हम सुसमाचार बोलने के लिए तैयार होना चाहिए. येणाऱ्या दिवसामध्ये कितीही त्रास वाढला तरी आपण सुवार्ता सांगायला तयार असणार. इसलिए उस सुसमाचार को हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए हम तैयार होना चाहिए. ती सुवार्ता आपल्या जीवनात अनुभव करण्यासाठी आपण तयार असलं पाहिजे. हालेलुया. हम अपने आप को समर्पण करेंगे, प्रभु आने वाले दिनों में मेरे द्वारा सुसमाचार की सेवा हो जाए. त्यासाठी आपण परमेश्वराला समर्पण केलं पाहिजे. प्रभू तुझ्या सुवार्ताची सेवा माझ्याद्वारे प्रकट हो. इसलिए बोलते सुवार्ता बोलने वाला का पैर कितनी अच्छा है. त्यासाठी लिहिलेलं आहे की जो सुवार्ता घेऊन जातो त्या व्यक्तीचे पाऊल किती चांगले आहेत. क्यों प्रभु की वचन बोलता है एक विश्वासी अपने मुंह से सुवार्ता बोलता है, लेकिन उसका पैर अच्छा है. का परमेश्वराचं वचन बोलतो जे सुवार्ता घेऊन जाणाऱ्याच्या व्यक्तीचे पाऊल एवढे चांगले आहेत. मिट्टी से चलने वाला पैर कभी अच्छा रहता है. त्या मातीतून चालणारा तो पाय काय एवढा चांगला आहे. सुंदर वचन बोलने वाला मुंह अच्छा होना चाहिए, तो वचन बोलणारा तोंड किती चांगला आहे. लेकिन वचन बोलता पैर अच्छा है. पण परमेश्वराचं वचन बोलतो त्याचे पाऊल चांगले आहेत. हम गली गली देश देश में चलते हुए सुसमाचार बोलते तो परमेश्वर हमारा चाल चलन को हमारे पैर को देख रहा है.
जेव्हा गल्ली गल्लीमध्ये देशादेशामध्ये जाऊन आपण सुवार्ता घेऊन जातो तेव्हा परमेश्वर आपल्या पावलांकडे पाहत आहे. इसलिए परमेश्वर की वचन के अनुसार हमारा भी पैर परमेश्वर के सामने एक सुंदर हो जाए. त्यासाठी आपलाही पाऊल परमेश्वरासमोर एक सुंदर बनून द्या. इस साल में पैसे के ज्यादा लालच नहीं रखना, या वर्षामध्ये पैशाचा काही मोह नका ठेवू, कोई वस्तु का लालच नहीं रखना. कुठल्याही वस्तूची लालच नका ठेवू. खाना पीने के लिए है तो बस करके समझने का, जेवढं खायला प्यायला त्याच्यामध्ये बस करा. बाकी समय वो सुगंधदायी सुसमाचार का मेरी खुशबू मेरी द्वारा होने दे. बाकीचा राहिलेला वेळ पूर्णपणे या सुवार्त्याचा सुगंध सर्वीकडे पसरू द्या. हम भी आपको मदद करेंगे. आम्हीही त्यासाठी आहोत. हालेलुया. पिछले साल में अगर कर नहीं पाया तो मागील वर्षामध्ये नाही करू शकलो तरी ये साल में एक नया निर्णय लेंगे. या वर्षात एक नवीन निर्णय करूया. प्रभु मेरी द्वारा सुसमाचार का घोषणा होने दे. प्रभू माझ्याद्वारे सुसमाचाराची या सुवार्तेची ये घोषणा होऊ दे. एक फिलिपोस का समान, या फिलिपीप्रमाणे आप जिधर बेचना चाहता हूँ उधर मुझे लेके चल. तुला जिथे कुठे पाठवायचं असेल तिथे तुम्हाला पाठव. मैं कूद कर चलना नहीं चाहता हूँ, मला स्वतःहून चालायचं नाही. मेरा इच्छा नहीं है. माझी इच्छा नाही. प्रभु मुझे आप उठाकर लेके जा. प्रभू तू मला उचलून चालव. उसके बाद में शमरिया में, आणि सामरियामध्ये, उसके बाद में अस्तोद में, नंतर मी आशुतोषमध्ये, जहाँ जहाँ प्रभु आप बेचना चाहता हूँ. ज्या ज्या ठिकाणी तुम्हाला पाठवशील सत्तावट तो होगा, त्रास तर होईल, कुछ भी होगा, काही होईल, मैं मेरे जीवन प्रभु को देना चाहता मी हूँ. माझं जीवन परमेश्वराला देऊ इच्छितो. हालेलुया. अगले बात तीतुस का किताब 3 का 1 से लेके पढ़ो. तीतुस 3 अध्याय 1 वचन. त्यांनी सत्ताधीश व अधिकारी हाँ त्यांच्या अधीन राहावे, हाँ त्यांच्या आज्ञा पाळाव्या, हाँ प्रत्येक चांगल्या कामाला सिद्ध असावे, हाँ कोणाची निंदा करू नये, हाँ भांडखोरपणा हाँ. न करता सौम्य व सर्व माणसांबरोबर हाँ. सर्व प्रकारे हाँ. नम्रतेने वागणारे असावे, हाँ. अशी त्यांना आठवण दे. कारण हाँ. पढ़िए, हिंदी में पढ़िए. लोगों को सुधि दिलाती, लोगों हो, स्तुती दिला. हाँ लोगों को सुधि दिला हाँ कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे हाँ और उनकी आज्ञा माने हाँ और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे. हाँ. अभी किसके लिए तैयार करना है? आता कशासाठी तयार राहायचं? हम हर एक अधिकार और हकीम को अधीन में रहना चाहिए. आपल्याला प्रत्येक अधिकारी आणि जे राज्य करणार त्यांच्या अधीन राहायचं आहे. हमारे ऊपर परमेश्वर का सिवा किसी को कोई अधिकार नहीं है. आपल्यावर कोणाचाही अधिकार नाहीये परमेश्वराशिवाय. जब यीशु मसीह जगत में आया, जेव्हा येशू मसीह या जगात आला, कर देने का विषय आया. जेव्हा त्याला कर देण्याची वेळ आली, यीशु मसीह को कर देने का कोई जरूरत नहीं था. येशू मसीहला टॅक्स देण्याची किंवा कर देण्याची, फिर भी मनुष्य होने का कारण पण मनुष्य असल्या कारणाने पत्रोस को कहता है, पेत्राला सांगितलं, मेरे लिए और तुम्हारे लिए कर देना. तू माझ्यासाठी आणि स्वतःसाठी काय कर भर, तो टॅक्स भर. हम भी परमेश्वर का संतान करके कल सिग्नल तोड़ के गाड़ी नहीं चलाना है. परमेश्वराचा मुलगा आहे म्हणून तुम्ही उद्या सिग्नल तोडून गाडी नका चालू. नहीं तो किसी प्रकार की नियम की विरोध नहीं जाना है. कुठल्याही प्रकारच्या नियमाच्या विरोधात नका जाऊ. लेकिन जिस नियम हमारे परमेश्वर के विश्वास के विरुद्ध है वो तो हम नहीं मानेगा. जो नियम परमेश्वरामध्ये विश्वासाच्या विरोधात आहे तो नियम आपण पालन नाही केला पाहिजे. दानियल के बारे में आप जानता है, दानियलच्या पुस्तकाबद्दल, दानियल बद्दल तुम्ही मूर्ति को दंडवत करने के लिए बोला. मूर्तीला दंडवत करण्यासाठी सांगितलं. दानियल सिंह का गुफा में जाने के लिए तैयार हो गई. दानियल या सिंहाच्या गुफेमध्ये जायला तयार झाला. इसी मानिंद हम हकीम में तो रहना है लेकिन हमारा विश्वास जोड़ के नहीं जाना है. याच प्रकारे आपण राजाच्या किंवा अधिकारांच्या अधीन तर राहायचंय पण विश्वासाच्या बाहेर नाही. तो इस साल में जो कुछ भी कानून कायदा है उसके अधीन में रहते हुए भी हम परमेश्वर की महिमा हमारी द्वारा प्रकट होना चाहिए. तसेच या वर्षी आपण परमेश्वराद्वारे राजा आणि अधिकारांच्या अधीन राहून परमेश्वराची आज्ञा पालन करून विश्वासामध्ये वाढायचं. पढ़िए दूसरी वचन से. किसी को बदनाम न करे, किसी को बदनाम ना करे. कोणाची बदनामी नका करू. हाँ. झगड़ालू न हो, झगड़ालू ना हो. कोणाशी भांडण तंटा ना करू. हाँ. पर कोमल स्वभाव के हो कोमल स्वभाव के द्वारा. त्याचा स्वभाव एक कोमल स्वभाव असो. हाँ और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे. हाँ, बड़ी नम्रता का साथ रहते हुए. हाँ, क्योंकि हम भी पहले हाँ निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले, हाँ 2014 के बातें पढ़ रहे अभी. हाँ और ब्रह्म में पड़े हुए, हाँ और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं हाँ और सुख विलास के दासत्व में थे. सुख विलास के दासत्व, ये सब दुनिया की लालच पिछले थे, लेकिन अब किसके लिए तैयार रहना है? 2014 मध्ये आपण सर्व प्रकारच्या सुख विलासामध्ये, निर्बुद्धीपणामध्ये किंवा मूर्खपणामध्ये होतो, पण आता 2015 मध्ये आपल्या स्वभावामध्ये बदल झाला पाहिजे.
हा, हम एक नया स्वभाव में नम्रता में आना चाहिए। एका नवीन स्वभावामध्ये आपला नम्रतामध्ये स्वभाव बदलला पाहिजे। हाल इसके लिए हम तैयार होना चाहिए। यासाठी आपण तयार राहायला पाहिजे। पढ़िए अभी नीचे पढ़िए। और बैरबाम हाँ और दाम करने में हाँ जीवन व्यतीत करते थे। हाँ, अगले बात, ये सब विवरण करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं जल्दी खत्म करता हूँ, सब प्रार्थना के साथ बैठना। अगले प्रेरितों का काम 21 का 13 पढ़िए। प्रेषितांची कृत्य 21वा अध्याय 13 वचन। तेव्हा पौलाने उत्तर दिले, हाँ तुम्ही रडून हाँ माझे मन खचविता हाँ हे काय? हाँ मी नुसता बंधनात हाँ पडण्यासच नव्हे, हाँ तर प्रभू येशूच्या नावासाठी हाँ यरूशलेमेत हाँ मरावयास देखील तयार आहे। हाँ पढ़िए बस। परंतु हाँ पौलुस ने उत्तर दिया, हाँ तुम क्या करते हो तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मेरा दिल तोड़ते हो। तुम्ही काय करता की रडून रडून सारखं माझं मन दुखित करता? हाँ, इसका कारण क्या है? याचं कारण काय आहे? जब परमेश्वर का दास पौलुस यरूशलेम में सेवा करते थे जेव्हा परमेश्वराचा दास पौलुस हा यरूशलेम मध्ये सेवा करत होता और यरूशलेम का बाहर इन सेवा करने का समय पर यरूशलेमच्या बाहेर सेवा करत असताना भविष्यवाणी होगी कि यरूशलेम में जाएगा तो यहूदी तुमको मारेगा। बाहेर भविष्यवाणी झाली की जेव्हा हा यरूशलेम मध्ये जाईल तिथे त्याला मारण्यात येईल। यरूशलेम का यहूदी पूरा पौलुस की विरुद्ध हो गई। यरूशलेम मध्ये असणारे सारे यहूदी ह्या पौलुसच्या विरोधात होते। कैसे न कैसे इसको कदम करने के लिए सारे योजना बना रहा था। कशा ना कशा रीतीने पौलुसला मारण्याचा ते कट रचत होते। इन बातें जब पवित्र आत्मा उनको आत्मा में जिलाया, जेव्हा पवित्र आत्म्यामध्ये ह्या सर्व गोष्टी आठवण करून दिल्या गेल्या, सारे विश्वासी ये पास्टर के पीछे रोने लग गई, सर्व विश्वासी त्या दासासमोर रडायला लागले। क्योंकि इनकी उद्धार के लिए बहुत प्रयत्न किया हुआ दास है। कारण सर्व लोकांच्या उद्धारासाठी भरपूर मेहनत केलेला दास आहे। जब ये दास क्या बोलता है, तेव्हा हा दास काय बोलतो? जो यरूशलेम में जाके बांधे जाने के लिए नहीं है, यरूशलेमेत फक्त बांधल्या जाण्यासाठी नाही, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। पण मी मरण्यासाठी देखील तयार आहे। ये 2015 में ये निर्णय कितने लोग ले सकता है? या 2015 मध्ये असा निर्णय कोण घेऊ शकेल? शायद आपके सामने आपका पास्टर का मृत्यू होगा, कदाचित तुमच्या समोर तुमच्या दासाचा मृत्यू होईल, अगर पास्टर के सामने विश्वासी की मृत्यू होगा, कदाचित दासासमोर एका विश्वासीचा मृत्यू, बहुत सारे सतावट होंगे कि हमको मृत्यू की वादी को सामना करना पड़ेगा। असा एक सतावट होईल की सर्वांना त्या मृत्यूला बघावं लागेल। तो कितनी लोग हिम्मत से मैं बांधा जाने के लिए नहीं है, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं करके हम बोल सकता है। तेव्हा किती लोक असे असतील जे बोलतील मी फक्त बांधल्या जाण्यासाठी नाही पण मरण्यासाठी देखील तयार आहे। ये 5 बातें जिस प्रकार तैयार रहना है, अच्छी तरफ से ये साल पर आप याद करके चलना। 2015 मध्ये कुठल्या परिस्थितीमध्ये तयार राहायचं या 5 गोष्टींमध्ये हमें कोई गारंटी नहीं है 2016 में यहाँ पर ऐसा एक मीटिंग होगा करके। आपल्याला कुठल्याही प्रकारचं निश्चित नाहीये की या 2015च्या शेवटी आपण परत असा ते, अगर प्रभु की आगमन दे रहे तो भी, अगर मीटिंग होगा तो भी हम में से कितनी लोग इधर होगा करके कोई गारंटी नहीं है। जर प्रभूचं आगमन नाही झालं तरी आपल्याला काही निश्चितपणा नाही की आता आलेले किती लोक तेव्हा असतील। इसलिए पिछले समय पर जो पीछे हम पढ़ के आ रहा था, ये सारे विषय में हम उसको सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। त्यासाठी आपण जे वाचत आलेलो आहोत प्रत्येक परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आपल्याला तयार असलं पाहिजे। जिस प्रकार हमारा विश्वास के लिए जवाब देने के लिए हम तैयार होना है, आपल्या विश्वासासाठी उत्तर देण्यासाठी तयार असलं पाहिजे। जिस प्रकार हम सुसमाचार के लिए तैयार होना है, सुवार्तेसाठी तयार असलं पाहिजे। इसी प्रकार प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार होना चाहिए। प्रभूसाठी मरण्यासाठी देखील तयार असलं पाहिजे। यह है हमारा मसीह जीवन का खासियत। हे आपल्या मसीह जीवनाची वैशिष्ट्यता। हालेलुया, कितने लोग अपना जीवन प्रभु के लिए दिया। किती लोकांनी जीवन आपलं प्रभू, शाहिद लोगों का खून की ऊपर हम खड़ा है। भरपूर भक्त लोकांनी आपलं रक्त सांडून त्याच्या रक्तावर आपण उभे आहोत। हमसे पहले बहुत लोग अपने जीवन दिया, लहू बहाया, इसलिए हम खड़ा है। आपल्या अगोदर भरपूर लोकांनी आपलं रक्त सांडल्यामुळे आपण त्या ठिकाणी आलेलो। आने वाला दिनों में हमारे जीवन को भी नष्ट करना पड़े, हमारा मृत्यू भी सामना करना पड़े, हालेलुया, हमारे आनंद जीवन को कोई नष्ट नहीं कर पाएंगे। येणाऱ्या दिवसामध्ये भले आपलं जीवन नष्ट होईल, कदाचित मृत्यूचा सामना करावा लागेल, पण आपल्या आनंद जीवनाला कोणीही शिवू देखील शकत नाही। ये नया साल की शुरुआत में, या नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला यीशु मसीह की आगमन की चिन्ह पूरा होने के समय पर
प्रभू येशू मसीहच्या येण्याच्या सर्व चिन्हांना पूर्ण होत असतात. यदि हम विश्वास यीशु के ऊपर करता है, जर येशूवर आपण विश्वास करतो, हमारे उद्धार का कार्य हम अच्छी तरह से जानता है, तो जर या उद्धाराचं कार्य मी बराबर ओळखतो असेल, हम हमारा परमेश्वर को प्रेम करता है, तो जर परमेश्वरावर प्रेम करत असेल तर सिर्फ बांधा जाने के लिए नहीं है, फक्त बांधले जाण्यासाठी नाही, मरने के लिए भी हम तैयार होना चाहिए. तयार असलं पाहिजे. आखिरी विषय, शेवटचा विषय, प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार होना चाहिए. प्रभूच्या आगमनासाठी आपण तयार असलो. पढ़िए मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय की 44. मत्तेचा 24वा अध्यायाचं 44वं वचन. म्हणून तुम्हीही सिद्ध असा, कारण तुम्हाला कल्पना नाही अशा घटनेत मनुष्याचा पुत्र येईल. हाँ, इसीलिए इसलिए तुम भी तैयार रहो, तुम भी तैयार रहो. यासाठी तुम्हीही तयार असा, हाँ क्योंकि हाँ, जिस घड़ी के विषय में जिस घड़ी के विषय में या वेळेविषयी तुम सोचते भी नहीं हो, तुम सोचते भी नहीं मला है, कल्पना देखील नाही, उसी घड़ी हाँ, मनुष्य का पुत्र आ जाएगा. उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र मसीह की लोग अच्छी तरह से समझना, हमारा यीशु मसीह दोबारा आने वाला है. आपण सर्व मसीह लोक लक्षात ठेवा की येशू मसीह परत येणार आहे. हमारे यीशु मसीह जब जगत में सेवकाई करने का समय पर जेव्हा येशू ख्रिस्त जगामध्ये सेवा करत असताना ऐसा एक बात बताया था, असं एकदा सांगितलं होतं, जब मनुष्य का पुत्र का आने में विश्वास देखा जाएगा क्या. जेव्हा मनुष्याचा पुत्र येईल खरोखर या पृथ्वीवर विश्वास भेटेल का? इसका मतलब क्या है, याचा अर्थ काय? आज मसीह के ऊपर का विश्वास दुनिया भर बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है. आज मसीहवरती ख्रिस्तावरती विश्वास हा वाढतच चाललेला आहे. फिर भी यीशु मसीह ऐसा एक शब्द क्यों इस्तेमाल किया. पण येशू ख्रिस्ताने असा हा शब्द का वापरला? विश्वास तो यीशु के ऊपर हर एक लोगों को है, येशू ख्रिस्तावर विश्वास प्रत्येकाला आहे, क्योंकि हमारे मतलब तो पूरा होना है. कारण आपला स्वार्थ पूर्ण व्हायला. लेकिन इसी विश्वास किसी किसी के अंदर देखा जाएगा क्या, यीशु मसीह आज आने वाला है. पण हा विश्वास पाहिला जाईल की खरोखर आज माझा येशू येणार आहे का? यीशु मसीह जगत में जन्म लेने से 6600 साल पहले ही येशू मसीह जगात येण्याच्या 600 वर्ष अगोदर यशायाह नबी के द्वारा एक कन्या का पुत्र जन्म होगा करके भविष्यवाणी किया था. यशायाह भविष्यवक्ताद्वारे भविष्यवाणी केली गेली की एक कन्याद्वारे एक पुत्र येईल. और भी कई भविष्यवक्ता उत्पत्ति का किताब से लेकर जो यीशु मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणी किया था. उत्पत्तीपासूनच कितीतरी भविष्यवक्तांनी येशूच्या येण्याविषयी भविष्यवाणी केलेली आहे. जब समय पूरा हो गया, भविष्यवाणी की आधार पर यीशु मसीह जगत में जन्म लिया. जेव्हा वेळ पूर्ण झाली भविष्यवक्तांच्या वाणीनुसार येशू मसीहचं आगमन झालं. अगर यीशु मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणी किया वो पूरा हो गया, तो जर येशूच्या जन्माविषयी केलेली भविष्यवाणी पूर्ण झाली तर उससे अधिक बार भविष्यवाणी हो गया यीशु मसीह दोबारा आएगा करके. त्याच्यापेक्षाही भरपूर वेळा बोललं गेलं की येशूचं परत आगमन आहे. और जिस यीशु मसीह तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा, वो खुद बोला मैं जैसा गया मैं वापस आऊंगा कर कर. जो तिसऱ्या दिवशी जिवंत झाला तो येशू जात असताना सांगितलं गेलं की जसा हा गेला तसा हा परत येणार आहे. तो मसीह लोगों का सबसे बड़ा आशा है कि मेरे परमेश्वर दोबारा हमें लेने के लिए आएगा. यासाठी मसीह लोकांची सर्वात मोठी आशा आहे की माझा परमेश्वर माझा येशू परत येत आहे. ये आशा जिसी के जीवन में नहीं है उसको मसीह जीवन से कोई मतलब नहीं है. ज्या व्यक्तीच्या जीवनामध्ये ही आशा नाहीये त्याचं मसीह जीवन काहीच नाहीये. बाकी धर्म से रीति रिवाज से सबसे अधिक श्रेष्ठ हमारा होने का कारण, बाकी धर्मांपासून परंपरेपासून आपण वेगळं असल्याचं कारण आहे. कोई अवतार ये नहीं बोला मैं दोबारा आकर तुमको लेकर जाएंगे. कुठला अवतार हा नाही बोलला की मी परत येऊन तुम्हाला घेऊन जाईल. कोई ईश्वर ये नहीं बोला तुम्हारे लिए मैं एक जगह तैयार कर रहा हूँ. कुठला ईश्वर असं नाही बोलला की मी तुमच्यासाठी एक जागा तयार करतोय. यीशु मसीह जीवन का खास बात यही है कि सिर्फ यीशु मसीह कहा कि मैं दोबारा आने वाला है. मसीह जीवनाची खासियत हीच आहे की येशू मसीहने सांगितलं मी परत येणार आहे. यीशु मसीह आने से पहले जितनी भविष्यवाणी किया वो पूरा हो गया. तो येशू मसीहने बोललेल्या जेवढ्या भविष्यवाणी जर पूर्ण झाल्या तर अगर यीशु मसीह के आगमन बारे में जितने भी भविष्यवाणी है वो भी पूरा हो जाएगा. तर येशू मसीहच्या आगमनाबद्दल जेवढ्या भविष्यवाणी त्याही पूर्ण होतील. इसलिए तुम जो सोचते नहीं है उस समय पर यीशु मसीह आएगा. त्यासाठी तुम्ही जेव्हा कल्पना देखील करणार नाही त्यावेळी येशू येईल. कारण हमारा सोच विचार और कुछ है. कारण आपले विचार वेगळे आहेत. एक घर लेना है, एक घर घ्यायचंय, थोड़ा पैसा कमाना है, पैसे कमवायचे, बच्चे के शादी कराना है, मुलांचं शिक्षण करायचं, इसी बातें सोच सोच कर जब बैठेंगे सर्व गोष्टींचा विचार करत बसल्यावरती हम यीशु मसीह की आगमन हमारे लिए धोखा का कारण हो जाएगा. येशू मसीहचं आगमन हे आपल्यासाठी धोक्याचं कारण बनेल. पढ़िए लूका का 21 अध्याय, 21 अध्याय का 34. लूका रचित सुवार्ता 21वा अध्याय. हाँ नाहीतर कदाचित हाँ आळशीपणा, हाँ दारूबाजी हाँ व संसाराच्या चिंता संसाराच्या चिंता ह्याने तुमची अंतःकरणे हाँ भारावून जाऊन हाँ तो दिवस हाँ तुम्हावर हाँ पाशाप्रमाणे अकस्मात येईल. हाँ किस प्रकार उस समय फंदा हो जाता है. हिंदी में पढ़िए.
इसलिए सावधान रहो, सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन कुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से हाँ सुस्त हो जाए, स्वस्थ होकर और वह दिन हाँ तुम पर फंदे के समान फंदे के कारण अचानक आ जाए। हालेलुया। प्यारे लोगों, हमारा चिंता एक ही होना चाहिए, कैसे न कैसे प्रभु के आगमन में मुंह उठा लिया जाना चाहिए। प्रिय विश्वासी जनांनो, आपली एकच चिंता असली पाहिजे की प्रभू येशूच्या आगमनामध्ये आपल्याला जाण्याची तयारी असली पाहिजे। जब यीशु मसीह की आगमन होने के बाद में येशू मसीहचं आगमन झाल्यानंतर मसीह विरोधी इधर आएगा, मसीह विरोधक या जगामध्ये 7 साल वो जगत को राज्य करेगा, 7 वर्ष तो या जगावरती राज्य करेल, हर एक लोगों को अपने पास लाएगा, प्रत्येक व्यक्तीला तो आपल्याकडे खेचेल, मसीह को विरोध करके अपने पक्ष में लाकर मूर्ति को दंडवत करने देगा, मसीह हाँ? मूर्ति को दंडवत करवाएगा। प्रत्येक व्यक्तीला तो मूर्ती समोर दंडवत करण्यासाठी लावेल। 666 का एक चिप हमारा माथे पर नहीं तो हाथ में लगा देगा, 666 हा नंबर तुमच्या डोक्यावर किंवा तुमच्या हातावरती तो टाकला जाईल, उसी की द्वारा हमेशा के लिए हम स्वर्ग से नष्ट हो जाएंगे। त्याच्याद्वारे तुम्ही हमेशासाठी म्हणजे कायमचं तुम्ही स्वर्गापासून नष्ट होता। इस घटना हमारा जीवन में नहीं होना तो कैसे न कैसे हम प्रभु की राज के लिए तैयार होना है। या पुढच्या येणाऱ्या गोष्टी न व्हाव्यात यासाठी कसंही करून आपल्याला प्रभूच्या आगमनाला जायची तयारी असली पाहिजे। प्रभु की आगमन के लिए हम तैयार होना है। प्रभूच्या आगमनाला जायसाठी तयार असलं पाहिजे। तो यदि हम जो पढ़ा है इन द्वारा हमारे जीवन की चिंता के द्वारा वो नष्ट नहीं होना चाहिए। त्यासाठी इथे लिहिलेलं आहे की आपण या जगामध्ये जगत असताना या संसाराच्या चिंतेमध्ये आपण नष्ट नाही झालं पाहिजे। इसलिए यीशु मसीह जब मत्ती के सुसमाचार में बोलते हैं क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, चिंता नहीं करना। त्यासाठी मत्तीच्या सुसमाचारामध्ये येशू मसीहने सांगितलं काय खावं, काय प्यावं, काय पांघरावं याची चिंता करत बसू नका। तुम्हारे लिए जो चाहिए तुम्हारा पिता तुमसे पहले जानता हूँ। तुमचा स्वर्गीय पिता तुमच्या मागण्याच्या अगोदर माहिती आहे त्याला की तुम्हाला काय गोष्टीची गरज आहे। हाँ पढ़िए मत्ती का सुसमाचार वापस। हाँ शेतात असलेल्या दोघांपैकी हाँ एक घेतला जाईल हाँ व एक ठेवला जाईल। हाँ जात्यावर दळीत बसलेल्या हाँ दोघींपैकी एक घेतली जाईल व एक ठेवली जाईल। म्हणून जागृत राहा, कारण कोणत्या दिवशी तुमचा प्रभू येईल हे तुम्हाला ठाऊक नाही। आणखी हे समजा की कोणत्या प्रकारे तो येईल बस 43 से पढ़िए, 24 का 43 हिंदी में पढ़िए। परंतु हाँ ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता हाँ कि चोर हाँ किस तरह आएगा हाँ तो जागता रहता हाँ और अपने घर में सेंध लगने न देता। हाँ इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि हाँ जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, तुम जिस घड़ी के बारे में सोचते भी नहीं है उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाए। उसी घड़ी परमेश्वर का पुत्र आएंगे। हालेलुया। हमारे आंखों को बंद करेंगे। थोडा वेळ आपण आपल्या डोळ्यांना बंद करू। हालेलुया हालेलुया। इस साल प्रभु अगर हमें देगा तो हे वर्ष जर परमेश्वरने आपल्याला दिलेलं असेल तर प्रभु के आगमन के लिए हमको तैयार करना है। प्रभूच्या आगमनासाठी आपल्याला तयार केलं। यदि यीशु के लिए मरना पड़े तो मरने के लिए हम तैयार होना चाहिए। येशू ख्रिस्तासाठी मरण्यासाठी जरी लागेल तरी आपल्याला मराठी तयारी आहे। सुसमाचार बोलने के लिए हम तैयार होना चाहिए। बोलण्यासाठी आपण तयार असलं पाहिजे। जो हमसे सवाल पूछेगा उसको जवाब देने के लिए हम तैयार होना चाहिए। आपल्याला प्रश्न विचारेल त्याला उत्तर देण्यासाठी आपल्याला तयार असलं पाहिजे। इसी प्रकार तैयार होने के लिए प्रभु हमें मदद करने के लिए हम प्रभु से विनती करेंगे। आपण सर्वजण मिळून तयार राहण्यासाठी आपण परमेश्वरासमोर प्रार्थना, एक नया निर्णय के साथ, एक नवीन निर्णय घेऊन, एक नया आशा के साथ एक नवीन आशेसहित हम नया साल में प्रवेश होंगे। आपण या नवीन वर्षात प्रवेश करूया। प्रभु के आगमन हमारे लिए एक धोखा का कारण ना हो जाए, परमेश्वराचं आगमन आपल्यासाठी एक धोक्याचं कारण, हमारे उद्धार नष्ट ना हो जाए, आमचा उद्धार नष्ट ना हो, कुछ भी हमें सामना करना पड़े। कुठल्याही परिस्थितीचा सामना करावा लागेल। हर एक बातों को सामना करने के लिए प्रत्येक परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी पवित्र आत्मा में मदद करे। हालेलुया। आत्मा प्रत्येकाला मदत ये साल में पूरी तरह से परमेश्वर का इच्छा हमारा जीवन में पूरा हो जाए। पूर्णपणे परमेश्वराची इच्छा आपल्या जीवनात पूर्ण हो। हमारा प्रार्थना ये होना चाहिए, प्रभु इस साल में मेरी इच्छा नहीं है, आपका इच्छा होना चाहिए। वर्षी आपली प्रार्थना फक्त एकच, परमेश्वर तुझी इच्छा माझ्या जीवनात पूर्ण हो। पिछले साल में प्रभु का कार्य मेरे जीवन में इसलिए नहीं हुआ कि प्रभु मैं मेरी इच्छा कर रहा था, मागील वर्षामध्ये माझ्या जीवनात परमेश्वराची इच्छा यासाठी नाही झाली की कारण मी माझी इच्छा केली, लेकिन समय निकट आया है। पण वेळ जवळ आली आहे। जो मसीह को विश्वास करते है उसको सतावट हो रहा है। मसीहवर विश्वास करेल त्याला सतावट मधून जावं लागेल। प्रभु कभी भी मैं आपको इनकार करने के लिए मेरे जीवन
जीवन में ऐसा एक अनुभव ना हो जाए। कधीही तुला प्रभु परमेश्वर नकार करण्याचा अनुभव माझ्या जीवनामध्ये न येऊ. जो आपने जो मेरे जीवन में जो दिखाया प्रेम मुझे प्रकट करने के लिए मुझे मदद कर प्रभु। हे प्रेम तू माझ्यावर प्रगट केला प्रभु परमेश्वर, ते ओळखण्यासाठी समजण्यासाठी मला मदत कर. मेरे पाप